ठीक है, तो हमारे सभी मेंबर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का केपी एस्ट्रोलॉजी के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजी का एक मोडेलिटी है, एक ब्रांच है, जिसे हम बोलते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी। और बहुत ही सटीक और बहुत ही कम समय में इस पद्धति के माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से हम फलादेश कर पाते हैं। और आज हम इस सेशन में इसी के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा। तो वी आर साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी, ये प्लेटफॉर्म जिस पर आप सभी मौजूद है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SKTC भी बोलते हैं। आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक या फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी, जिनको आप Q&A में सुनेंगे और उनसे बात करेंगे। और आज के इस सेशन के जो मेंटोर है, जो टीचर है, जो गुरु है, वो है नरेंद्र गर्ग सर। ये एक बहुत ही फेमस नाम है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के दुनिया में। सालों से, मोर देन अ डेकेड, ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कर रहे हैं और लोगों को सिखाते हैं। और साथ ही साथ इनके काफी सारी जनरेशन्स, मतलब इनकी काफी सारी पीढ़ियां इसी काम को कर रहे हैं। तो एक जनरेशनल लीनियज है, एक जनरेशनल नॉलेज है इनके पास, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ, जो इनके इस नॉलेज को, इस एक्सपीरियंस को और ज्यादा गहरा बनाता है, और ज्यादा सटीक बनाता है, एवं और ज्यादा बेहतर भी बनाता है। साथ साथ में इनका एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी है, शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो आप जरूर इनके यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, शिवाय एस्ट्रोलॉजर, और वहां पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड वीडियोस को ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र गर्ग सर से, क्या सर आप आज के इस सेशन को टेक ओवर कीजिए। पर उससे पहले आज के सेशन का फ्लो क्या रहेगा ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसके बाद एक छोटा सा Q&A होगा, उसके बाद गणेश चतुर्थी के ऊपर, आने वाले इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम एक बहुत ही पावरफुल उपाय आप सभी के लिए, आप सभी के समक्ष रखेंगे, जिनका लाभ आप इस गणेश चतुर्थी में ले सकते हैं। और जो व्यक्ति सेशन के एंड तक बने रहेगा, उन्हें 2,000 रुपए का कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। मतलब इस लक्की ड्रॉ में जो सेशन के एंड तक पार्टिसिपेट करेगा बने रहकर, उसे 2,000 रुपए का कैश प्राइज भी मिलेगा। तो जुड़े रहे, बने रहे शुरुआत से लेके अंत तक, और अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट्स कंटिन्यूअस वे में आपको मिलते रहेंगे अगर आप सेशन के एंड तक बने हुए रहते हैं। तो नरेंद्र सर, यहां से आप इस सेशन को टेक ओवर कर लीजिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताइए क्या ये केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, और इसे क्यों सीखना चाहिए, और क्यों ये इतना सटीक फलादेश करने में सहायक होता है, मददगार होता है। धन्यवाद निहाल जी। सब लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे कृष्ण मूर्ति पद्धति के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति आज के समय में प्रेडिक्टिव यानी कि फलित ज्योतिष है। ठीक है। फलित यानी कि उसमें फलादेश किया जाता है बहुत सटीक तरह से, बहुत ही अच्छे सरल तरीके से। क्योंकि उसमें क्या है कि नंबर्स भी आते हैं जो आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केपी एस्ट्रोलॉजी का, वो है कि हर कोई व्यक्ति आपसे रेमेडी चाहता है। हम खुद रेमेडीज करना चाहते हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हम जल्दी से कोई रेमेडीज करें और उसके परिणाम निकाल के लाएं। तो रेमेडीज वही व्यक्ति कर सकता है सटीक, जो आपका सटीक डायग्नोस कर सकता है, सटीक परिणाम निकाल सकता है। यानी कि आपके सामने जब ये बात आ जाती है कि ये ग्रह मुझे परेशान कर रहा है,
या फिर ये ग्रह मुझे परिणाम देगा, तब आपकी रेमेडीज वहां पे 50% तो सक्सेस हो जाती है। यानी कि क्योंकि आपने क्या किया है, जिसको पकड़ना है उसको पकड़ लिया। एक सरल से शब्दों में, आपको अगर कोई काम करवाना है, मान लीजिए गवर्नमेंट में या कहीं बैंक में भी जाते हो, आप बैंक में जाते हो, तो आपको मान लीजिए केस जमा करवाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वहां पे आप जो काउंटर लगे होते हैं उनके ऊपर नाम लिखा होता है, तो वहां पे देखते हो कि कौन व्यक्ति है जो जमा करेगा लेगा, या एटीएम मशीन में करवाना है जो भी। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्नोज जो करते हो ना, कि यार वहां पे मेरा काम हो जाएगा, तो आप 50% तो वहां पे रेमेडीज के पास पहुंच गए। अब 50% काम होता है डायग्नोज करने का, जो केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत ही सरल तरीके से बता देगी। आज के इस क्लास में आपको मैं बेसिक से थोड़ा सा बेसिक ज्योतिष का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी के जो मैजिक ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा, साथ में आपके ही बीच में से एक या दो जन्म कुंडली लेके उस पे फलादेश करने के टिप्स भी दूंगा। ठीक है ना, यानी कुछ इवेंट पे, पिछले डेमो में भी हमने 3 इवेंट्स लिए थे, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा आराम से, शांति से और एक फोकस करके और टाइम दीजिए। यानी कि आपका जो ये पूरा का पूरा जो समय रहेगा 1 घंटे का, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कि यार ऐसे मैं कर सकता हूँ। जरूरी है कि आपको क्या करना है कि एक लाइन मिलना, लाइन में आपको एक शब्द भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन बेसिक्स के अंदर की भाई हमारा क्या है। जैसे कि अगर आपने पहली बार ज्योतिष में आए हैं, तो आपको लगता है कि यार ज्योतिष में पहली बार आए हैं, ऐसी प्रेडिक्टिव एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जाए क्या, तो वो शंका भी आपको दूर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि ये इतना सरल है और ये रेमेडीज के लिए इतना बेस्ट है कि आप ये मानो कि आपको किसी की शादी नहीं हो रही है, तो आपको वो ग्रह बताएगा कि यार इस वजह से तेरी शादी नहीं हो रही है, ये ग्रह तेरे को रोक रहा है, तो आप उसका उपाय करोगे तो अगले को रिजल्ट सबसे ज्यादा आएगा। तभी तो आप देखिए, कोई भी केपी एस्ट्रोलॉजी का ज्योतिषाचार्य उठा लीजिए या केपी एस्ट्रोलॉजी पे उठाइए, तो वहां पे ऐसे ही लिखा होगा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, यानी कि फलित ज्योतिष, फलादेश के नियम। तो इसीलिए केपी ज्योतिष अपने में ही एक महान विषय है। वैदिक ज्योतिष के अंदर जो फलादेश का विषय होता है वो होता है महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। ये पूरी की पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी उस विंशोत्तरी दशा के ऊपर ही बनी है, यानी कि ऐसा प्रेडिक्टिव चीज है जो आपको इवेंट्स बताएगी। ठीक है, तो इसको हम बारीकी से समझते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, निहाल जी स्क्रीन आ रही है ना? हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है। ठीक, ओके, धन्यवाद निहाल जी, धन्यवाद। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हम सब लोग बेसिक से शुरू करता हूँ मैं। मान लीजिए हम सब लोग नए हैं, पहली बार ही हमने ज्योतिष देखी है या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, नए भी पुराने भी कोई, तो आपको पता होगा ऐसा, आपने कुंडलियां देखी होगी बचपन में, पंडित जी ने आपको बना के दी होगी, आपने इंटरनेट पे आप जब इस विषय में आए हो तो थोड़ा तो आपको नॉलेज है ये। तो ये जो जन्म कुंडली होती है, साउथ में ऐसी बनती है, नॉर्थ में अपन ऐसी बनाते हैं। ठीक है ना, तो अपन इस पे कंफ्यूजन नहीं होना। तो इसको बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जन्म दिनांक, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो का होता है, जैसे आज 8 अगस्त 2025 है, तो ये तो जन्म का दिनांक होगा। एक जन्म का समय है, मान लीजिए रात को 9 बजे, सुबह 10 बजे, 9 बजे, जो भी 8 बजे, वो एक जन्म स्थान। ये तीनों चीजें जब धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर तीनों चीजें टकराती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है जो दिखाता है कि इस जातक का जन्म इस तरह के चीजों से बनेगा, इस तरह की चीजों से उसको लाभ मिलेगा। तो आपके सामने ये जो कुंडली आ रही है, इसमें 12 भाव हैं। ठीक है ना, कैसे हैं उसको अपन समझेंगे। आपने ज्यादा नहीं तो बेसिक से आपने राशियां तो सुनी होगी, भाई मेरी मेष राशि है, मेरी वृश्चिक है, मेरी तुला है ना। तो हमारा जो राशियां है वो हमारा पूरा शरीर ही है, हमारे शरीर के अंगों को ही राशियों में बांटा गया है। जैसे मेष राशि, वृषभ राशि में क्या, हमारी जीभ है, गला है, मिथुन राशि में हमारे कंधे हैं, है ना। ठीक है ना, ये सब राशियां हैं।
कर्क राशि में हमारा जो है ये हृदय है, चेस्ट है, सिंह राशि में पेट है, कन्या राशि में पेट के नीचे की पाचन है, तुला में आपके गुप्तांग है, वृश्चिक में गुप्तांग के इंटरनल हिस्सा है ना, धनु में हम आपके नितंब आपके जो ये साथल है वो है, मकर में आपके घुटने हैं, कुंभ में आपकी पिंडियां हैं, और मीन में आपके पैरों की परथलियां हैं, ठीक है ना। इनमें और भी चीजें होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कि भाई आपको समय की बचत को करते हैं। तो हमारी जो राशियां होती है वो हमारे नाम को तो दिखाती है, साथ में हमारे जीवन के अंदर हमारे स्वभाव को भी दिखाती है। तो ये जो 12 राशियां हैं ना, ये मिलके 12 भावों में विराजमान होती है, ठीक है। और उन 12 भावों में फिर ग्रह विराजमान होते हैं। तो 12 राशियां जैसे हमने पढ़ी, ठीक है ना, उसी प्रकार ये 12 भाव हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक्स है, 1 मिनट का समय लगेगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे 9 ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य है, ठीक है ना। अब आपको आता भी होगा, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसको मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी की मैजिक से बताता हूँ। सूर्य, सूर्य की बात होती है। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे शरीर में आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है। साथ में हमारे मान सम्मान समाज में और सेवा क्षेत्र यानी कि सरकारी या फिर उच्च पदों में, प्रशासनिक पदों में, या किसी भी बड़े लेवल की कोई बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ऐसी बड़ी अमेजोन हो गई, ऐसी बड़ी कंपनियों में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को भी दिखाता है। अब ये जो सूर्य है, आपने देख लिया, ये तो थ्योरेटिकली बात हो गई, लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति जो है ना, वो इसको बहुत ही आसानी से फलित कर सकती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में, जैसे एक कुंडली मैंने ये डाल रखी है टेम्पररी, है ना। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि ये जो आपका सूर्य होता है, जैसे इस कुंडली में ये लगन है, ये केपी कस्प चार्ट होती है, केपी कुंडली। सूर्य यहाँ पे स्वराशि का 11th हाउस में बैठा है, थोड़ा आगे आगे, लेकिन आप धैर्य रखिएगा। अब सूर्य जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नंबरों को दिखा रहा है, 2, 11 और 12। जब ऐसे नंबर दिखा देता है सूर्य, तो आप क्या सिग्निफिकेंस लगाते हो? अगर मान लीजिए आपके बच्चा पैदा हुआ और आपने देखा कि उसका सूर्य अगर ये नंबर दिखा रहा है 2, 11, 12, इसका मतलब उसके पैदा होने के बाद आपको जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होगी। पहला तो ये। फिर उस लड़के का, क्योंकि सूर्य यहाँ पे मजबूत, अब 2, 11, 12 का मतलब क्या हुआ, क्या निकाला? ये 2, 11 और 12, मैं सॉरी, मैं बोलने में गलती, माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। 2, 10 और 11, ठीक है ना, क्षमा चाहूंगा। 2, 10 और 11। अब ये 2, 10 और 11 जो है, वो 2 क्या है कि धन है, 10 जो है वो मान सम्मान है, और 11 जो है वो आपको प्राप्तियां हैं। तो हर व्यक्ति की इच्छाएं होती है। संतान जैसे ही हुआ, उसके बाद उस व्यक्ति की प्रोसेस, बहुत सारे लोग होंगे आप में से कि संतान के बाद आपको लाभ हुआ। और सूर्य पिता भी है तो पुत्र भी है, क्योंकि काल पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य की पंचम राशि आती है, ठीक है ना। सर बहुत लोग नए होंगे जिसको पता नहीं होगा फर्स्ट ईयर कौन सा है, सेकंड ईयर कौन सा है, एक बार काउंट करके दिखा दीजिए एक बार, फर्स्ट मैं सेकंड थर्ड कौन सा। मैं दिखा देता हूँ। तो क्या है कि जैसे कि सूर्य जो है वो अगर दूसरा घर दिखा देता है ना, तो परिवार की वृद्धि, धन और लाभ, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सूर्य हमें इस तरह के लाभ देगा। अब जैसे कि साहिल जी ने कहा कि घरों के बारे में, तो जैसे आपके सामने एक कुंडली आ रही है, ठीक है ना, अभी देखो, जैसे कि ये जन्म कुंडली है, इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो भाव होता है, ये जो भाव है, ये फर्स्ट हाउस है, पहला घर होता है। इसके अंदर ये नंबर लिखा है ना, ये राशि है 12 नंबर, ये पहला, ये दूसरा, हर भाव में कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ अशुभ शुभ परिणाम होते हैं। क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहले इस चीज को क्लियर करता हूँ, आपको भावों के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे कि हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो कुंडली के जो भाव होते हैं, उन भावों में क्या होता है कि हर भाव में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बुरी चीजें होती है। जैसे कि आपको फर्स्ट हाउस नजर आ रहा होगा, काल पुरुष की कुंडली है, ये फर्स्ट हाउस नजर आ, तो ये जो 12 राशियां हैं इन भावों में बैठी है, ठीक है ना। अब जैसे कि आपने ये देखा कि फर्स्ट हाउस जो है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपकी बॉडी और पर्सनालिटी के बारे में।
ठीक है ना, ठीक है। तो अगर सूर्य यहाँ पे आता है तो आपकी बॉडी और पर्सनैलिटी को लाभ देता है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड हाउस हमारी फैमिली है, हमारी वाणी है और हमारी राइट आईज है, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में थर्ड हाउस वो क्या है, हमारा पराक्रम है, हमारे छोटे भाई बहन है, हमारे चेस्ट है, लंग्स है। दूसरा क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन भी है। वाणी सेकंड हाउस है, लेकिन वाणी तो सबको आती है, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल्स वो थर्ड हाउस है, ठीक है। तो थर्ड हाउस में जब सूर्य आता है, मतलब कोई भी ग्रह आएगा, मैं एक एग्जांपल के लिए, तो आपका जो है वो वाणी बहुत जबरदस्त हो जाती है। और उसी श्रृंखला में अगर हम ज्योतिष के अंदर जाते हैं फिर, और सूर्य अगर यहाँ पे 3 दे देता है, यानी कि थर्ड हाउस को और सिग्निफिकेंट कर देता है, तो आप ये मानिए कि ये आपकी वाणी को और अच्छा कर देगा। आप ऐसे बोलोगे कि लोग आपसे जो है वो मतलब इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे कि आपको भी वाह क्या बात है, इसकी बात में दम है। जैसे कई बार मार्केटिंग वाले होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े होटलों में मार्केटिंग के लोग होते हैं, वो क्या कैसे करते हैं, अपनी वाणी से सबको केंद्रित कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो भाव है वो यहाँ पे ये नंबर्स हैं। जो ग्रह जिस भाव को दिखा देता है, जो ग्रह जिस भाव को दिखा देता है, उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि वो ग्रह उस भाव का कोई ना कोई रूप से लिंक बना लेता है। जैसे कि बुध है, बुध क्या है, कम्युनिकेशन का कारक है। और बुध जो है वो तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है, उससे अगर लिंक बना लेता है तो आप ये माने कि आपकी वाणी पे माता सरस्वती स्वयं बैठ जाती है। ये जबरदस्त परिणाम ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चौथा अगर आपकी माता का है, होम यानी कि घर का है, इंजॉयमेंट हैप्पीनेस, ठीक है ना, और आपके हृदय का है, हार्ट का, ठीक है ना, आपके पास जो भी गाड़ी बंगला कन्वेंस है उसका भी है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, बच्चों की इच्छाओं का है, पहले प्रेम प्रसंग का है, आपकी गुणवत्ता है, आपकी जो है वो पेट है, प्लस आपकी जो एजुकेशन में हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं। तो हमेशा एक चीज को याद रखिए, हम एक जगह के इन जगह पे बैठे हैं, लेकिन हमारे से बहुत सारे लोग अच्छे हैं क्योंकि वो गुणवान है। इसका मतलब क्या है कि वो फिफ्थ हाउस उनका मजबूत है, गुणवत्ता। तो अगर मान लीजिए कि एक जुपिटर गुरु जो ज्ञान का कारक है वो फिफ्थ हाउस में बैठता है, या फिर जैसे कि कृष्ण मूर्ति पद्धति में जुपिटर यहाँ पे बैठा है, वो अपने नंबरों में हाउस सिग्निफिकेटर। यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत सरल है, बहुत सरल है। कैसे कि इसमें आपको ये नहीं कि भाई गुरु यहाँ पे बैठा है, इसकी दृष्टि देखो, बाल अवस्था में, कुमार अवस्था में, वो सब नहीं है। ये सीधा बताएगा कि ये जो ग्रह है जुपिटर, ये इन भावों को देगा, 2, 3 और 6 इन भावों के ही परिणाम देगा। इतने में हम क्या बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये जो हम देखते हैं यहाँ पे 5 नहीं दे रहा, इसका मतलब कि गुणवत्ता तो है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है। इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, हो सकता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे केपी बहुत आसानी से। फिर छठा घर है, छठा घर क्या है, कर्ज का है, एनिमीज शत्रु है, रोग है, दुख है, और कंपिटिटिव एग्जाम भी है। आपका कर्ज मुक्ति भी है तो कर्ज प्राप्ति भी है। हर व्यक्ति कर्ज लेना चाहता है, क्योंकि कर्ज से वो मकान खरीदता है, कर्ज से हम गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग तो फोन भी खरीदते हैं कर्ज से आजकल, है ना। तो कर्ज जो है वो हमारे लिए कई बार जीवन दान भी है। तो छठा घर खराब नहीं होता है, छठे घर के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि अब हमको आज मान लीजिए कर्ज चाहिए, कोई घर में कोई बीमार है ना, या फिर घर में कोई पैसों की जरूरत है, शादी है, या कोई भी तरह का जरूरत है, अब कर्ज चाहिए। तो अगर आपकी अभी जो चल रही ग्रह दशा है उसमें जो ग्रह चल रहा है वो अगर छठे घर को दिखाएगा तो आप मांगोगे, जिससे भी जो भी एक उपयुक्त व्यक्ति है या बैंक है जो भी, तो आपको कोशिश है कि वो आपको कर्ज मिल जाएगा। तो और छठा अगर नौकरी भी है तो वो कमाई देगा तो कर्ज उतरेगा भी। तो मान लीजिए कि केपी में ये चीज देखनी है, तो जैसे मान लीजिए इस जातक है, ये एक एग्जांपल के लिए, चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। शुक्र शुक्र ग्रह है,
तो शुक्र ने यहाँ पे 6 दिया है, इसका मतलब इस समय कर्ज ले भी सकता है, उतर भी सकता है। कर्ज वही व्यक्ति लेता है और वही व्यक्ति कोशिश करता है जिसको दिखता है कि मैं उतार सकता हूँ, और उसी को गवर्नमेंट देती भी है। बैंक जब आप कर्ज लेने जाते हो तो वो कहते हैं पिछले 2 साल की वो आप वो लाइए, आपकी बैलेंस शीट या जो भी होता है ITR, क्योंकि वो उससे आइडिया लगाती है। तो इसी प्रकार छठा घर जो है, तो जो ग्रह छठे घर को देख रहा है, अब हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ जाती है कि भाई छठा घर जो है, क्या वो मुझे कर्ज ही देगा या नौकरी भी देगा। इसका डिफाइन बहुत आसानी से KP एस्ट्रोलॉजी कर सकती है। अब वैदिक ज्योतिष में यहाँ पे ग्रह बैठा है, उससे आप परिणाम निकाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ही इस चीज का सबसे ज्यादा लाभ रहता है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है 7वां घर, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर, मैरिज, ट्रेवल, और जो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है उसका, ठीक है ना। तो 7वें घर के परिणाम आसानी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं KP एस्ट्रोलॉजी में। इसके बाद 8वां घर, दुख है, बड़ी नुकसानदायक है, डिसअपॉइंटमेंट है, डेथ है, आयु है, सेक्सुअली प्लेजर है, सेक्सुअली प्लेजर है, ठीक है ना, और बड़े बड़े धन लाभ भी हैं, बड़े बड़े नुकसान भी हैं। 8वां, अब 8वां घर में लाभ भी है ना, अचानक प्राप्तियां भी है। तो वो जो है वो कौन देता है, वो देता है हमें आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह 8th हाउस को दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुध जो है वो 8th हाउस को दिखाता है, शुक्र जो है वो 8th हाउस को दिखाता है। तो हो सकता है इस दशा में, इस काल में आपको वो परिणाम मिल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसको अपन डिफाइन करेंगे आगे, अभी प्रैक्टिकल लेंगे तो दिखाऊंगा। बहुत सरल है। अब 9th हाउस वो क्या है, भाग्य, भविष्य, फेम, फॉर्चून, स्पिरिचुअल, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाग्य है ये। जब आपको डॉक्टर कहता है ना 5 दिन की दवाई लो ठीक हो जाओ, इसका मतलब उसको 5 दिन के बाद उसको पता है कि ये आदमी ठीक होगा, इसका मतलब उसको भविष्य का पता। तो एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते, एक एस्ट्रोलॉजर, या फिर एक नॉर्मल धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, हमें एक आभास होता है, हमें एक ऑरा और एक आभा होती है, वो 9th हाउस दिखाता है। तो आपको हमेशा अपने 9th हाउस को मजबूत रखना है। जिस 9th हाउस के सिग्निफिकेशन ग्रह, अब इसमें आप बहुत अच्छी रेमेडीज कर सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं भी जाते हो, आप भविष्य कथन करते हो, लगता है यार भविष्य कथन सही नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि आपका 9th हाउस गड़बड़ है। भाई डॉक्टर जो दवाई लिखता है, एक होता है डॉक्टर जिसकी लाइनें लगी होती है, एक होता है कि उसके यार 2 आदमी भी नहीं आ रहा, 5 आदमी भी नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका भविष्य कथन में गड़बड़ है, कैलकुलेशन। हम कहते हैं यार डॉक्टर अच्छा नहीं है, एक्चुअलिटी में वो तो अच्छा ही है, लेकिन नॉलेज तो वही है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो भविष्यवाणी है, या एक ज्योतिषाचार्य है, हमारी जो भविष्यवाणी है वो 9th हाउस। हम कहते हैं हाँ तेरे 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, 2 महीने उपाय कर ठीक हो जाएगा। तो ये जो 9th हाउस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब KP एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही आसानी से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो ग्रह हमारे 9वें घर को दे रहा है, उस ग्रह का रतन पहनने से हमें भविष्य की गणना करने में भी लाभ होगा, प्लस हमारे को जो है वो कुछ ना कुछ हमेशा ही, अगर हम किसी के बारे में अच्छा बुरा जो भी सोचेंगे या समझाएंगे तो वो उसको फलित होने की चाह ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कृष्ण मूर्ति पद्धति आपको आसान। अब आपने देखा कि मैंने इसी के ऊपर लाइन रखी, इस पे तो नहीं रखा क्योंकि इसमें 9 नंबर है, तो कृष्ण मूर्ति पद्धति आसानी से बता देती है, ठीक है ना। ये चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस KP एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है 10th हाउस, जो हमारे पिता का भी है, जबकि इन पिता का घर जो है वो क्या है, 9वां है। इसमें जो लिखा है, फोटो ली हुई है इससे गूगल से, ये गलत है। पिता का घर 9th ही होता है, ठीक है ना, ये नहीं, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ऑक्यूपेशन यानी हमारा कारोबार क्या है, हमारी जो हॉबीज क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वर्क है, एम्बिशन है, ठीक है ना, और हमारा वैल्यूज क्या है सोसाइटी में वो भी दिखाता है। तो ये 10th हाउस होता है। अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठा होता है तो आपकी बहुत अच्छी वैल्यूज बढ़ती रहती है, लोग अपने आप आपके पास आते हैं। ये आपको उस अपर लेवल को दिखाता है जहां पे बैठ के आप वार्तालाप करते हो।
ठीक है ना, ये भाव है हमारे। इसके बाद 11th हाउस, ये क्या है? प्राप्ति का है, इनकम का है, बड़े भाई का है, उम्र से बड़े दोस्तों का है, दोस्तों का भी है, उम्र से बड़े दोस्तों का। तो ये 11th हाउस प्राप्ति है, हर चीज के पीछे प्राप्ति है। आज आप मेरे से कुछ सीख रहे हो तो आपकी प्राप्ति है कि मुझे कुछ अच्छा मिले, कोई चीज। 12th हाउस क्या है? ये व्यय है, जैसे यहाँ पे लिखा लॉस, है ना, मेजरी, ये क्या है? व्यय है। प्लस क्या है इसके अंदर? फॉरेन भी है, लीगल बाधाएं भी है, प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये खर्चे को दिखाता है, उन खर्चों को, मोस्टली उन खर्चों को जो आपको जीवन में सुख भी देते हैं। इसलिए 12वां घर कोई इतना बुरा नहीं है, 12वां घर इतना बुरा नहीं है, तो जैसे हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सब खर्चे, लेकिन ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको सुख भी, जैसे गाड़ी ली, एक खर्चा हुआ भाई, 15-20 लाख रुपए लग गया, लेकिन उसके सुख भी तो है। दूसरा, आपने मकान बनाया, बड़ा खर्चा लग गया, 20-25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी है, आपको सुख ये तो हुआ सिक्योर किया यार, अपने पास मकान है, कल को भूखे तो नहीं मरे, मतलब रहने के लिए जगह तो है, भूखे तो रोटी कर लेंगे व्यवस्था। दूसरा, बच्चों की शादी की, उसके ऊपर खर्चा किया, बच्चे सेटल हुए, ये भी सुख है। तो ये जो भाव है ना, इसमें कुछ चीजें अलग है। अब क्या होता है, इन चीजों का डिफाइन, इनमें डिफाइन कैसे करेंगे कि बुरा कब हुआ, कब 12वां घर बुरा देगा, कब 12वां घर हमें अच्छे खर्चे की तरफ ले जा रहा है। ये कृष्ण मूर्ति पद्धति आपको सिंपल बता दी। जैसे मकान लेना है, मकान लेना है, तो मकान लेना है, मकान चौथा घर है, 12वां घर उसमें खर्चा है। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऐसा घर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चौथा है, इसके साथ 8 आ रहा है शनि में, तो ऐसे जगहों पे क्या होगा, मकान नुकसान में जाएगा, गलत जगह पे मकान लिया जाएगा और हम फंस भी जाएंगे। ये हमारा गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ 8, यही 12 हो जाता तो कहते हाँ हमारा व्यय जो है वो अच्छा चला गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। अब जैसे यहाँ पे 12 है, ये 8 के साथ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे को बुध हॉस्पिटलाइजेशन जैसी जगहों पे नुकसान देगा। तो ये कैसे हम डिफाइन करते हैं? ये सरल है, लेकिन मैं आपको नए हो इसलिए नहीं आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसको लाइन से, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको लाइन से समझिएगा। तो मैंने अभी आपको भावों के बारे में बताया, अब आपको ये सब भाव का पता चल गया कि जो नंबर आ रहा है वो भाव का आ रहा है, उस भाव से हमें ये परिणाम मिल सकता है। अब हम जैसे ग्रह थे, ग्रहों के थोड़ा सा आकलन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सूर्य को हमने पढ़ा था, ठीक है ना, इसी प्रकार चंद्रमा है, ये क्या करता है, मन को और मानसिक संतुलन को दिखाता है, लाभ देता है, ठीक है ना। तो चंद्र ग्रह को हम बहुत आसानी से, जैसे कोई आ गया, हमने सीधा चंद्रमा को देखा, 2, 6 और 10 दे रहा है, दूसरा घर परिवार का, छठा घर नौकरी का, 10वां घर स्टेटस का है। इसका मतलब क्या है कि जहां तक चंद्रमा अच्छा परिणाम दे रहा है नौकरी काम धंधे के लिए, तो मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 10 की जगह 8 आ जाता तो क्या होता? नौकरी में तनाव ही तनाव, क्योंकि ये 8 को यहाँ पे देखिए आप, क्या दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स, तकलीफें, तनाव। तो चंद्रमा हमेशा क्या करता, मन को भ्रमित करता रहता, ठीक है ना। उसी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जैसे मंगल, मंगल क्या है, ऊर्जा का कारक है, भूमि का, भाई का, साहस का, पराक्रम का कारक है, ठीक है ना। और मंगल कुंडली में पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। मंगल कमजोर होने से पारिवारिक समस्याएं जो है वो तकलीफ बढ़ जाती है। जीवन में जमीन संबंधित, कर्ज संबंधित दिक्कतें आती रहती है। तो अब मंगल कैसे देखेंगे? तो हमारे पास जो केपी कुंडली होती है इसमें मंगल पे जाएंगे तो देखेंगे 1, 2, 4, 5 और 7। एक पहला मतलब हमारा शरीर है, सेकंड धन है, चौथा सुख सुविधा है, पांचवा हमारी गुणवत्ता है, सातवां विवाह है। तो कोई अशुभ भाव तो नजर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई विवाद तो नहीं दिख रहा। छोटी मोटी जिंदगी में जो परेशानी है वो तो आती रहती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। इसलिए क्या करें, निश्चिंत हो जाइए। क्या हो जाए, निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। तो ये जो तरीका है ना कृष्ण मूर्ति के अंदर सबसे बेस्ट है। अब इसके बाद शुक्र है। शुक्र क्या है, हमारे जीवन में भौतिक सुख देता है, शारीरिक वैवाहिक सुख देता है,
वैवाहिक सुख के साथ भोग विलास, धन संपत्ति, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना, फैशन डिजाइनिंग, ये जो कपड़े कपड़े पहनना, लैपटॉप वैपटॉप मोबाइल, सब जो ये फैशन है, ये देता है शुक्र। अब हमें अपने बारे में देखना है कि भाई शुक्र कैसा देता है। तो जैसे मैं एक टेम्पररी, ये तो टेम्पररी कुंडली है फिर भी, तो यहाँ पे जब वीनस के सामने आती है तो 11, 1 और 8 अच्छे भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? अचानक प्राप्तियां। लेकिन 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब सौंदर्यकरण नहीं है। अगर 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। 8 का मतलब अचानक प्राप्तियां तो है, शुक्र अचानक प्राप्तियां, नाम फेम दे देगा, लेकिन थोड़ा सौंदर्यकरण नहीं दे पाएगा, वो 5 लेके आएगा। तो ये थोड़ा सा झट से हम पता कर सकते हैं। इसमें पता करने के लिए इसमें और डीप है। इसमें इसका नक्षत्र स्टार होता है, एक सबलॉर्ड भी होता है। लेकिन आप नए हैं, इसलिए क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा बारीकी से सरल वे में बताना की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये फलित ज्योतिष है ना। आप देखिए कितना सरल से फलित निकलता है। अभी मैं एक दो कुंडलियां लूंगा, उस पर फलित करके बताऊंगा, ठीक है। इसी श्रृंखला में बुध, बुध क्या है? एक शुभ ग्रह है जो आपकी बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुर्यता, मित्रता, इसको दर्शाता है, ठीक है ना। तो आपका जो बुध है वो क्या नंबर दिखा रहा है? वो जो नंबर दिखा रहा है, या किसी भी जातक जो आप कुंडली देख रहे हो, अब बुध यहाँ पे दे रहा है 11, 1, 8, 9, 12। तो 8 आ रहा है, बुरा है। 12 इसमें दो गड़बड़ है। 9, 1, 11 सही है। तो ये क्या दिखाता है? अब कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन होना ही नहीं है ना। क्योंकि कंफ्यूजन जब होता है जब आदमी को कुछ चीज समझे। तो यहाँ पे 8 और 12 दो जो है वो क्या होते हैं? आपके जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट भाव होते हैं, मतलब बुराई में। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या करेंगे कि बुद्ध इसको हमेशा अपनी वाणी और चातुर्यता से फंसाएगा ही फंसाएगा। यानी कि वो कई बार कहीं पे ज्यादा बोलेगा, कई बार ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, कई बार वो जो है वो जरूरत के समय पे गलत बोल के लड़ाई झगड़ा कर लेगा। कई बार होता है ना, आप ऐसे लोगों को देखते हो। तो यही लोग हैं वो। यहीं पे अगर 5 हो जाता ना, तो क्या करता वो? कैसे भी करके अपने चीज को कम्युनिकेट करके सही कर लेता। ऐसे लोग जो जिनका ये सिग्निफिकेंस 8, 12 होता है बुद्ध के साथ, इन्हीं लोगों के साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये वाणी में इनकी कठोरता आ जाती है, तो थोड़ा बहुत झगड़ा आ जाता है। तो वो चीजें हमें क्या करना है? झट से। अब जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आप उस हिसाब से इसके परिणाम निकालिए, ठीक है ना। अब बृहस्पति जो है वो क्या है? वो हमारे जीवन में ज्ञान का कार्य है, शिक्षक है, संतान है, बड़े भाई, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य, वृद्धि, सबको दिखाता है। तो हम अपने बृहस्पति को कहते हैं गुरु। अब आप जो है आजकल प्रोडकास्टों में देखते हो, वहां पे बहुत सारे ज्ञानवर्धक लोग आते हैं जो बस उपाय उपाय भेजते हैं, बृहस्पति को मजबूत करिए, बृहस्पति को अरे तुम्हारे बस का है क्या मजबूत करना? बृहस्पति को मजबूत करना है? वो तो आपकी कुंडली में पैदा होते आया है। उसके बाद हाँ कुछ अच्छा है तो करो ना मजबूत, नहीं तो नहीं होगा, काम खत्म। आपके बस का नहीं है। हमारे बस का क्या है? हमारे बस का है कि उसको पहले फलित करना। हाँ वो फलित हो रहा है तो उतना मजबूत करो, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, इसको पहले आपको फलित करना है। तो यही तो केपी ज्योतिष है, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। रेमेडीज इसमें बहुत आसान है। रेमेडीज के लिए तो सर्वोत्तम है ये चीज। तो जैसे आपने मान लीजिए एग्जाम्पल कुंडली देखी, जुपिटर यहाँ पे 2, 3 और 6 है, 2, 6 है। नौकरी के लिए तो बहुत बढ़िया है ये, धन के लिए बढ़िया है। अब कह दो कि यार शादी करा दे, तो भाई ये नहीं करा सकता। अब बृहस्पति को आप कैसे मजबूत कर लो, ये नहीं होगा। आपको जीवन के सुख नहीं मिल रहे हैं, बृहस्पति को मजबूत करो, सोना पहनो और वो करो वो करो, ऐसे नहीं होता है। जिंदगी में हर ग्रह सारे सुख दे ऐसा नहीं हो सकता। हमारी आयु भी तो उम्र के साथ साथ टेस्ट बदलता रहता है उसका। बचपन में हमें तीखा खाने का पसंद होता था, है, चाट पकौड़ी। धीरे धीरे थोड़ा बड़े होते हैं तो थोड़ा सा और चीजें अच्छी लगती है, कुछ अलग। अब आज जैसे मान लीजिए थोड़े साल के बाद जो है वो कुछ हेल्थी चीजें खाना पसंद करेंगे, कभी फ्रूट खाना अच्छा पसंद आता है। अरे मौसम के अनुकूल भी तो चीजें बदलती रहती है। तो उसी प्रकार जुपिटर या कोई भी ग्रह उपाय आप उस चीज का कराओ ना जिसका रिजल्ट आए। मान लीजिए बुध गुरु आपका बहुत मजबूत है, गुरु की 5वीं दृष्टि लगन पे सप्तम घर पे आ रही है, शादी कराओ, शादी नहीं हो रही, अब कराओ कुछ योग। तो पहनाओ गुरु के रत्न, आप गुरु को मजबूत करिए, रत्न पहनो रत्न पहनो। ये 6 को देता रहेगा, रिपीट करता रहेगा 6 को। 6 क्या है?
6 क्या है? 7वें का 12वां। हर घर का 12वां घर उसकी व्यय करता है, उसको खत्म कर देता है। इसका मतलब क्या है? शादी होते हुए भी नहीं होने देगा ये। आप यार मेरे ग्रुप है ना, मेरे को तो काम धंधा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पता नहीं यार शादी नहीं हो पा रही, फिर भी कुछ। अरे भाई आपने डायग्नोस ही गलत किया है। रेमेडी थी हाँ, काम धंधे वाले समय उसको पहनाओ, कि उसको कब पहनाना है, आज उसको नौकरी की जरूरत है पहनाओ, नौकरी अच्छी लग गई, सेटल हो रखी है, अब शादी की जरूरत है, उतारवा दो। अब ये गुरु यहाँ पे 6 दे रहा है, 5 नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये संतान भी नहीं दे सकता। हाँ 2 है आगे, कोशिश कर सकता है, लेकिन उसमें वो सफलता नहीं ला सकता। तो इसलिए हमें क्या करना है कि रेमेडीज के लिए, उपाय के लिए सटीक नंबरों से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई तू ये रत्न मत पहन, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कौन बता सकता है? ये आपका केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत आसानी से बता। इसके बाद जैसे शनि, सब लोग कहते हैं शनि दुख है। अरे शनि तो दुख है ही। जब आपको तकले मतलब सिखाएगा तो दुख तो होगा ही ना। तो शनि सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा मतलब उसका जो समय पीरियड होता है 2.5 वर्ष का, उसके हिसाब से ज्योतिष में शनि आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीक, यानी कि आईटी सेक्टर, लोहा, खनिज, ठीक है, इन सबको दिखाता है। तेल, कर्मचारी, सेवक, जल, इन सबको जेल सॉरी। तो ये शनि का कारक है। अब शनि महाराज जो है वो आपको गवर्नमेंट में बाबू भी है, कलर भी है। तो शनि कब बुरा हो सकता है? जब शनि के सिग्निफिकेटरों में 8 12 आ जाए तो केपी में आप आराम से शनि को देखिए, यहाँ पे 8 और 5 आए हैं। तो ये 8 और 5 क्या कर सकते हैं? जुए सट्टे लॉटरी में नुकसान, 5वां जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ इच्छाएं हैं, 8वां उसमें तकलीफें हैं। क्योंकि 8वें के साथ 5 नहीं आना चाहिए। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लाभ, व्यापारिक तौर पे हानि, नौकरी के अंदर तकलीफें, पढ़ाई में बहुत अच्छा। कई बार आप देखते हो ना, पढ़ाई बहुत अच्छी करी, हर बार अव्वल आया, जैसे ही नौकरी लगा और किस्मत से उसकी शनि की दशा भी लग गई, या 2 साल बाद फिर उसकी नौकरी में भयंकर अड़चने, कभी बॉस परेशान कर रहा है, कभी ये परेशान कर रहा है। कारण क्या है? कारण है ये 8 और 5 का होना। 5 क्या है? छठे का 12वां, नौकरी की मृत्यु, नौकरी का व्यय। और 8वां मतलब आपके साथ होने वाली सारी तकलीफें। तो यहाँ पे कितना सरल है। फिर आप उपाय किसका करोगे? शनि का करोगे ना। जबकि छठे घर का मालिक गुरु, आप कहोगे यार गुरु तो बहुत अच्छा बैठा है, स्वराशि का है, पराक्रम भाव में भी है, अपनी 5वीं दृष्टि से इसको देख रहा है, इसकी दृष्टि से इसको देख रहा है, अपनी दृष्टि से जो है वो भाग्य को देख रहा है, लाभ ग्रह को देख रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? अरे महाराज ये शनि खा रहा है। अब आप कहोगे शनि तो उसका है, शनि तो यहाँ पे शस्त्र राजयोग है। तो महाराज ये नियम है, दशाएं जो होती है उनमें जब ग्रह एक्टिव होता है तो वो रिजल्ट देता है। तो यही चीज है जो आपको सीखने को मिलती है। इसके बाद राहु और केतु। राहु क्या है? कठोर वाणी है, यात्राएं है, चोरी, दुष्ट कर्म है, धार्मिक यात्राएं। अब हर आदमी को तो राहु को मजबूत करे, छप्पड़ फाड़ के दे देगा। सारों को छप्पड़ फाड़ के देगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ क्यों लगा रहा है? समझे? है ना? क्योंकि राहु या कोई भी चीज जो रिजल्ट देगा वो अपने बाहों से ही देगा। राहु के पास क्या है? एबिलिटी है। अब एबिलिटी निकालने के लिए उसको सहयोग चाहिए भावों का। तो जैसे कि यहाँ पे जो भाव होते हैं, राहु के भाव क्या है? 8 11, ये दे सकता है। यहीं पे 8 की जगह 12 होता तो वो राहु उसको लूट लेता। जैसे आया है सब गया। तो इसीलिए जातक को धन कमाने के लिए या कुछ भी चीज प्राप्ति के लिए उसके जो एक अच्छे सिग्निफिकेशन नंबर होंगे वो आने जरूरी है, अन्यथा लाभ नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो अभी क्या हमने देखा, सभी ग्रह, अब केतु भी इसी तरह से वैराग्यता, मोक्ष, तांत्रिक, अब तंत्र विद्या करने वाले उनके लिए केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से केतु जो है वो क्या करता है कि आपको कठोर बनाता है। कोई चीज करने के लिए जो कठोरता चाहिए, तो केतु को पूजित करिए तो केतु भी अपने नंबर देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, तो केतु यहाँ पे 2 1 2 4 5 दे रहा है, ये संतान दे सकता है। अब कोई सोच सकता है केतु संतान दे सकता है? ये दे सकता है। तो केतु के समय में अगर आप संतान की कोशिश करें तो वो संतान शादी भी दे सकता है। तो ये चीजें कहाँ से आती है? ये चीजें आती है केपी के प्रिडिक्टिव सरल नंबरों से और उसी के उपाय से आती है।
जैसे इस जातक की कुंडली में था, हमने इसको उपाय करवाए, उसको लाभ होगा, ये हमारा विश्वास है, होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो केपी है ना, ये क्या है ना, दिखने में सरल आपको लगी है, और है उससे भी ज्यादा सरल, क्योंकि ये सरल भी है और सुप्रीम भी है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है ना, बहुत सटीक है, बहुत सटीक है। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो 12 राशियां होती है और 9 ग्रह होते हैं। अब 9 ग्रह ना, हर ग्रहों के 3 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्र हो गए, ठीक है ना। और ये जो 12 राशियां है ना, इन सब राशियों में ये 27 नक्षत्र विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। 2.25 नक्षत्र, किसी में 2.5 नक्षत्र, इस तरह से नक्षत्र विद्यमान होते हैं। यानी कि हर ग्रह के एजेंट हैं 3। जैसे केतु है ना, तो उसके 3 एजेंट है, कौन से हो गए? अश्विनी, मघा और मूला, ठीक है ना। शुक्र है, तो उसका क्या, कौन हो गया? भरणी, अ, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व साढ़ा, है, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या हो गया कि सभी ग्रहों के ये 3 एजेंट है जो अलग अलग राशियों में बैठे हैं, और वो वहां से क्या करते हैं कि इन ग्रहों को बल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना, और ये नक्षत्र है, और ये नक्षत्रों की टेबल है जिसमें डिग्री से है। अब आपने देखा, मैंने एक कुंडली लगाई एग्जाम्पल के लिए, मैंने देखा चंद्रमा यहाँ पे 24 डिग्री का बैठा है आपकी कुंडली में। तो यहाँ पे हम रिजल्ट निकालते हुए, चंद्रमा कुंभ राशि में 12वें घर में है, यूट्यूब पे देख लेते हैं, 12वें घर में चंद्रमा ये चीजें देगा। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि चंद्रमा अगर 12वें घर में है, यानी कोई भी राशि में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नक्षत्र चलते हैं, 24 डिग्री का है, तो वो कौन से नक्षत्र किस राशि में होगा? जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं, तो ये कुंभ राशि है, ठीक है ना। तो कुंभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र चलते हैं? यहाँ पे देखिए, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ठीक है ना। 24 डिग्री का इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे ये जो है पूर्व भाद्रपद, ये यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले धनिष्ठा आएगा, उसके बाद शतभिषा आएगा, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चलेगा जो गुरु का है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे आएगा? पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में आ जाएगा। 10 डिग्री का है ना यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पे ये क्या काम करती है? ये एकदम डिग्री के ऊपर काम करती है, यानी कि एकदम सटीक, कि आपका ये जो कुंभ राशि है, ये 30 डिग्री, यानी कि मान लीजिए कि आपके दिल्ली जितना बड़ा क्षेत्र है, उसमें आपको एक कॉलोनी निकाल के दे देगी कि भाई ये नई दिल्ली या पहाड़गंज या करोल बाग या यहाँ पे आपको व्यक्ति मिलेगा। जैसे आप जैसे ही पोर्टर बुक करते हो या कोई कोरियर सर्विसेज या कोई आप कुछ भी मंगवाते हो, तो आपको वो 10 मिनट में डिलीवरी कैसे देगा? वो आपको नियरेस्ट लोकेशन जो होगी, उसके व्यक्ति या उसके जो स्टोर होगा वहां से आपको कोऑर्डिनेट करवाएगा, तो 10 मिनट में डिलीवरी होगी, है ना। आप कहाँ से भी कॉल करते हो, 10 मिनट में डिलीवरी कैसे? तो वो कैसे कर रहा है? वो यही नक्षत्र टेक्नोलॉजी है, यही। तो वो क्या करता है, उसी जगह पे टारगेट करता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नक्षत्र लेवल है, अब जैसे कि कोई ग्रह है, जैसे मैंने कहा कि आपका जो ये सूर्य है 25 डिग्री का आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, कर्क राशि 25 डिग्री आश्लेषा नक्षत्र है, ठीक है ना। तो हमारे पास जैसे इसकी एक टेबल होती है, बहुत सिंपल है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में आता है 26 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे ही हम जेमिनी, ये कैंसर 26 डिग्री, ये रहा 26 डिग्री, ये है ना। तो वो क्या है, अब कितना है, 24.6 से लेके 26.6 तक है, ठीक है ना। तो 81 नंबर है। अब 81 नंबर का क्या मतलब है वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट बहुत है। चंद्रमा की राशि है, बुध का नक्षत्र, राहु का उप नक्षत्र है। यहाँ पे आए, एपी में आए, सूर्य को देखा, बुध का नक्षत्र, राहु का उप नक्षत्र, उप नक्षत्र ही इसमें क्या करता है, परिणाम देता है। अब मैंने कहा 81 नंबर क्या है? ये 81 नंबर कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मुझे एक नंबर दीजिए 1 से लेके 245 के बीच का। ये जो 245 नंबर है ना, ये रहा, 245 भी बताते हैं, कोई 249 भी बताता है, कोई थाउजेंड्स में भी आते हैं, ठीक है ना। ये अपने सॉफ्टवेयर में है ये सिस्टम, है ना। जब आप होरारी पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे 249 भी है, 2193 भी है, 245 भी होता है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से होता है, अपन उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नंबर है ना, इन नंबरों में क्या होता है, हम देखते हैं कोई जादुई नंबर नंबर नहीं है, उसमें क्या है, एक लगन बना होता है। जैसे हमने मान लीजिए 241 डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये 26 डिग्री के लगभग का ये नंबर बनेगा, ये लगन बनेगा, तो उससे सब लॉर्ड मिलेगा। तो ये आपके मन के प्रश्नों को भी बताता है,
ठीक है। तो ये तो हुई इसके कैलकुलेशन और इसकी कोर जो टेक्नोलॉजी है उसकी बातें। अब हम इसमें फलित करने का एक छोटा सा परिणाम निकालते हैं, ठीक है ना। हर भाव के अंदर कुछ नियम होते हैं, जैसे कि प्रथम भाव है जन्म और व्यक्ति का स्वभाव है, द्वितीय भाव नेत्र धन है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे आपने मान लीजिए मैरिज देखनी है, विवाह, तो सातवां घर होता है। सातवें घर के उप नक्षत्र, यानी कि जो इसके अंदर जो सबसे जो पावरफुल चीज है ना, वो होता है उप नक्षत्र नहीं, सब लॉर्ड। ये क्या करता है, उस डिग्री के ऊपर चला जाता है जिस डिग्री से हमें रिजल्ट, जैसे पिन कोड नंबर होता है ना, आपने पिन कोड नंबर डाल दिया 11 है ना, 110059 या जो भी 6 है ना। तो वो जो पिन कोड नंबर आप जो डालते हो ना, वो क्या बताता है, वो वहां का उस एग्जैक्ट लोकेशन का नंबर। तो उसी प्रकार ये सब लॉर्ड भी वही है। तो जैसे मेरिज कौन दिखाएगा, अब हम मेरिज के लिए चंद्रमा को या फिर मेष राशि को देखते हैं, मंगल को देखते हैं। यहाँ पे सेवंथ हाउस का SBL का मतलब है सब लॉर्ड। तो सब लॉर्ड मून, मून क्या दे रहा है, मून दे रहा है 2 6 और 10, ठीक है ना, ये चीजें दे रहा है। अब दो क्या है, दो हमारे लिए क्या होता है कि हमारा परिवार है, छठा हमारे विवाह को काटता है, सातवें घर का 12वां, 10वां क्या करता है, 11th का 12वां प्राप्तियों का काटने वाला भाव। तो यहाँ पे मैरिज में डिले है, दिक्कत है, बहुत सरल तरीके से। तो इस इवेंट को हम आसानी से फलित करते हैं, एक कुंडली लेके फलित करते हैं, ठीक है ना। तो मैरिज के लिए बहुत ही सिंपल सा इवेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि सेवंथ हाउस, उसका उप नक्षत्र स्वामी अगर 2 5 7 9 और 11 दे देता है, जैसे दूसरा घर, पांचवा, सातवां, नवा, 11, तो ये क्या करता है, ये आपके विवाह के नंबरों को दिखाता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, छोटा सा इवेंट लेते हैं फलित करने के लिए, ठीक है। तो निहाल जी कोई एक स्टूडेंट का ले लेते हैं, अपन लाइव क्लास के, है ना। ठीक है, चलिए सर ले लेते हैं। तो कोई भी एक सैंपल केस स्टडी हम लोग ले रहे हैं मैरिज इवेंट का। तो कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसका डायरेक्टली विवाह संबंधित कोई इवेंट है और वो अच्छे से बता पाए, तो आप अपना जूम हैंड रेस कर सकते हैं। कविता चावला जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। और कैमरा भी ऑन करवाइए इनका, फिर पता नहीं चलता। बिल्कुल। कविता मैम, खुद का आप हाँ, कैमरा भी ऑन कर लीजिए, बोलिए मैम। वो मैम आपका तो पिछली प्रणाम बार भी सर, लिए थे, प्रणाम सर। इनका पिछली बार भी लिए थे। तो नया अभी भी किसी और आलोक अग्रवाल, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आलोक अग्रवाल, हाँ सर। हेलो। आलोक सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आप अनम्यूट हो गए लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, इनका कुछ इशू है आलोक सर का, तो हम लोग सीमा मैम को लेंगे। सीमा पाठक मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। हाँ, आप कैम हाँ, ऑन करिए, क्योंकि ऐसा पता हाँ चले जी, कि हाँ भाई, जी, हाँ। हाँ जी, हाँ निहाल जी कैमरा ऑन कराइए, जिससे बिल्कुल बिल्कुल। कि सीमा मैम, आप अपना वेब हाँ कैम। कैमरा, बिल्कुल। जी। आप राधे बोलिए राधे। मैम, आपका मैरिज से रिलेटेड है। हाँ जी, मेरे मैरिज से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है तो जो है। आप एक बार डेट ऑफ बर्थ बोलिए, मैं है ना हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर। 20 बोला ना, 20 नहीं, 30 30 30 30। 30 हाँ, थर्टी दिसंबर दिसंबर 1992। 92, ठीक है। और टाइम बता दीजिए। टाइमिंग है रात को जो है 12 बज के 15 मिनट रात में। रात का 12 बज के 15 मिनट, है ना, तो इसमें जीरो हाँ, जीरो होगा, ठीक है, एक सेकेंड। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में सर क्या 2019 रात का बर्थ है, हाँ तो हाँ, कोई 30 बात, लेंगे उसमें हाँ जो है हाँ, कोई जी। बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो कहाँ का जन्म है, ये ग्वालियर। ग्वालियर, है ना। जी। एक बार स्पेलिंग बोलिए, GW, GWALIOR। बस इतने में हो जाएगा। देखिए एक बार क्या नाम है इनका, एक बार बोलिए, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए, 13 दिसंबर 1992।
रात्रि को 12:15 है, ग्वालियर का जन्म है, कन्या लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु बैठा है और कुंभ राशि है। क्या सेम है? जी सही है सर जी, ठीक है। 3030 है, हाँ 30 दिसंबर है। हाँ देख लीजिए ना, हाँ अब सही देखिए। है सर, सही है ठीक है, जी। सॉरी, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है वो 92 का जन्म है, तो इससे तो क्या है कि अभी हो गया इनका 33 वर्ष के लगभग हो गया आयु, है ना। जी जी। लेट हो रहा है या जो भी हो रहा है, अपन देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, इसमें बहुत सारे नियम है, लेकिन अपन जो है वो समय की बचत को करते हुए सीधा नियम लगाते हैं। देखिए, सातवां घर जो है विवाह का है, सातवें घर का उप नक्षत्र है राहु। ठीक है ना, सातवें घर का उप नक्षत्र है राहु। और राहु जो है वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या परिणाम दे रहा है, राहु परिणाम दे रहा है 3, 1 और 10। मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सरल तरीके से देखेंगे। तो हमारा जो सेवंत जो है, सेवंत CSL, कस्पल सबलॉर्ड, यानी कि उप नक्षत्र स्वामी, ठीक है ना, वो कौन बना, राहु। ठीक है ना, राहु। राहु ने हमें क्या नंबर दिए, हम लिख लेते हैं 3, उसके बाद 1, उसके बाद 10, यही दिया है ना, एक सेकेंड, 3, 1 और 10, ठीक है ना। अब हमारे को क्या करना है कि राहु का जो नक्षत्र है बुध, और राहु का जो उप नक्षत्र है वो है जुपिटर, दोनों को लेना है। ठीक है, तो यहां पे हम दोबारा एक लाइन और लिखते हैं, थोड़ा सा सरल तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है ना, अब राहु का जो नक्षत्र है स्टार, ठीक है ना, अपन STL लिख देते हैं सरल शब्दों में, वो है आपका, एक सेकेंड, वो है बुध, और सबलॉर्ड है जुपिटर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम मरकरी, MER, ठीक है। और इसके नीचे आते हैं सबलॉर्ड SBL, तीनों मिलके परिणाम देंगे। ठीक है ना, तीनों मिलके परिणाम देंगे। ये कौन है, ये है आपका जुपिटर। कितना सरल है, आप देखिएगा, जब आप रिटर्न वर्क करोगे आपको बहुत समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मरकुरी हमें, यानी कि बुध हमें क्या नंबर दे रहा है, 9, 3, 1, 10। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम आराम से, मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, इससे हमको थोड़ा सा सुविधा रहेगी, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सही। अब मरकुरी हमें क्या दे रहा है, 9। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होती है ना, उनमें क्या लाइन से लिखा होता है, अपन को लाइन से नहीं लिखना है। 3, 1 और 10। इसके बाद हमें देखना है जुपिटर। जुपिटर क्या दे रहा है, जुपिटर हमारे को, जुपिटर हमें दे रहा है यहाँ पे 6, 1, 11, 4 और आपका 7। ठीक है, 6, 1, 11, 4 और 7। ये मैंने आपको सरलता से समझाने के लिए लिखा है। ठीक है ना, सरलता से। अब यहाँ पे देखेंगे हम, सीधा सा सरल सा चीज है। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा सातवें घर का जो उप नक्षत्र राहु था वो 3, 1 और 10 को देता है, जबकि हमारे जो नंबर है, हमें जो चाहिए वो चाहिए 2, 5, 7, 9 और 11। अब यहाँ पे तो हमें कोई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है कि ये तो 7 दिन में डिले भी कह सकते हो, या फिर अभी तो अपन इतना नहीं कहेंगे इस पे क्योंकि लाइव है, किसी को भी इसमें मेरिज में बहुत अड़चने है, डिले नहीं होना, लेट होना, बहुत सारी दिक्कतें। ठीक है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर एक भी भाव का नहीं आ रहा है, और नेगलेक्ट नंबर 10 आ रहा है। ठीक है, गड़बड़ हो गई। अब जब इस पे नंबर ही नहीं आ रहा है तो फिर ये नक्षत्र पे जाके करेगा क्या, फिर भी आगे नक्षत्र पे चलते हैं तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये डिले है, इसका मतलब ये डिले है। डिले मतलब, और 9 क्या होता है, सेकंड मैरिज होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा सेकंड मैरिज होगा, पहला होगा तभी तो, लेकिन सेकंड मैरिज वाली एज में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की सेकंड मैरिज की क्या एज होती है, यही 33, 34, 35, 36 में पहली मैरिज होती है, 25 एक साल में, फिर वो चलती है, फिर टूट जाती है, तलाक वलाक होता है, फिर 31, 32 में, देखना। तो इसमें क्या है कि ये डिले है, नो आ गया ना, थोड़ा सा भाग्य है। फिर आ जाता है सब लॉर्ड जुपिटर में 6, ये और गलत है। फिर 11 और 7 भी है, तो इसका मतलब क्या है कि डिले है, हो जाएगी, डिले है। तो इसमें क्या होगा, हमें उपाय किसका करना है, हमें इस कुंडली में, अब आप लोग क्या करेंगे,
कोई कहेगा गुरु लगन में बैठा है, इसका उपाय करो, गुरु तो देख भी रहा है यार अपनी राशि को, क्यों नहीं हो रहा? कौन करेगा? इसमें ये जो राहु बैठा है ना, ये खराब है, क्योंकि सेवंत कस्पल सब लॉर्ड राहु है, तो उपाय राहु का करना है। और राहु की आज की डेट में दशा चल रही है, तभी तो कुंडली आई है। ठीक है, तो इस राहु का लगातार 1 वर्ष या कुछ मंत्र शांति या कुछ भी उपाय अगर हम लगातार कराते हैं और उसके बाद उस तरीके से चलते हैं तो हमें परिणाम आते हैं। अब हम चाहे जुपिटर के रत्न पहने, शुक्र छठे घर में कह गया, कोई कहेगा शुक्र का रत्न पहनो, शुक्र ओपल पहनो, ओपल पहन लो, कुछ भी, क्योंकि जब तक इस घर का मालिक, तो 7वें घर का मालिक कौन बना हमारा? यहाँ पे राहु बना। राहु का फलादेश करना अत्यंत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आया समझ में जी? निहाल जी आप ये कहा जी सर, जी सर, जी सर, समझिए। तो ये जी जो सर, गड़बड़ हो रही है, इसका हमें आप राहु का उपाय करें जी, तो आपको रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो? आप अभी तक क्या कर रहे हैं, ये बाकी ग्रहों के कर रहे हैं, जो ग्रह सही है, ठीक है ना, इसीलिए। जी, ठीक है, ओके, समझ में आया? जी, ठीक है निहाल जी, जी, एक चैप्टर और लें या आगे बढ़े? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ एक जाते हैं सर, फिर एक उसका टॉपिक एग्जांपल और ले ले लेंगे। लेता हूँ, है ना? ये थोड़ा हाँ, सा आसानी समझ में, तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं है ऐसा तो इस, फीडबैक ले लेते हैं पार्टिसिपेंट का, कुछ अगर कुछ उनको क्या कहना है चीज है, तो। क्या चीज कह रहे हैं साहिल जी? बोलिए सीमा मैम, अगर आपको कुछ बोलना है इस एनालिसिस के ऊपर तो आप बता सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप बता सकते हैं, बोल सकते हाँ हैं इफ सर, यू वांट नहीं टू। वही बोल रही हूँ, मतलब क्या है, बच्चा अभी एक्सेप्टेंस मूड में नहीं है, अभी वो करने के मूड में नहीं है, फर्स्ट ही मैरिज करना है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट ही है, अरे वो फर्स्ट लेकिन ही होगा, हाँ, एज हो रही है ना, तो वो डबल की तरफ जा हाँ, रहा है। प्लस क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझेंगे, जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो मूड में क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रह में साथ नहीं है, ये राहु ही तो रोक रहा है। आप राहु के उपाय करें हाँ, माता होने के नाते, ये जी, राहु के मैं उपाय कर करें सकती हूँ अपने ना, आप इच्छाएं आ जाएगी। मतलब राहु के मंत्र चैंटिंग में कर सकती हूँ ना, जितने देखो भी हैं। आपको अगर कोई उपाय कराना है ना, जी, 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 प्रॉपर वे में करिए। जी, ऐसे नहीं है कि आपको शाम को टाइम मिल गया, आप एक एक मंत्र माला डाल नहीं, दी। नहीं, नहीं, सेंट्रल प्लेटेड पूरे जितने हजार होते हैं, पूरा मुझे बस, विधि विधान से करना तो होगा। वो एक तरीके से करिए, जी, जी, संतान जी, के साथ उसको संकल्प दिलाइए, किसी से जी, भी कराइए, आप करिए जो करना है वो प्रॉपर जी, वे में करिए, रिजल्ट में आपको आएगी। ठीक है ना? जी, आप बाकी ग्रहों के उपाय से पहले इसका करिए, बाकी ग्रहों के करते रहिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक जी, है, ऐसे। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू सीमा थैंक मैम। और यू। देखिए, मैम ने भी कंफर्म किया कहीं ना कहीं कि अभी इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, और सर ने बोला भी क्या डिले है, तो इस तरह से ये क्रॉस चेक हो जाता है। 7 नहीं आ रहा ना, इसीलिए अभी चलो अपन एक नौकरी का ले लेते हो, है ना निहाल जी? एक ठीक है नौकरी का सर। लेते हैं, ठीक है ना? तो हम्म। नौकरी के विषय में जब हम बात करते हैं ना, नौकरी के विषय में, तो हमारे पास जो है ना भाव, वैसे तो नौकरी का 10th हाउस में था, लेकिन 6th हाउस पे अपन काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है कि ये जो 6th हाउस होता है ना, ये नौकरी का भाव होता है। ये अगर 2, 6, 10 और 11 जैसे शुभ भावों को दिखा दे, तो आपको नौकरी मिलने के आसार जल्दी, या कोई अंतर दशा लिया है। नौकरी में 2 चीजें होती है, एक तो होता है जीवन में उतार चढ़ाव चलती है, एक होता है कि अभी गड़बड़ है, तो इसको दशा के द्वारा, तो आज मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। मैं आपको दशा से भी सिखा देता हूँ, प्लस आपको जीवन में कैसी चलेगी वो भी सिखा देता हूँ। ठीक है ना? तो इनके भाव याद रखिए, 2, 6, 10 और 11, अगर ये भाव आ जाता है तो शुभ है और यहाँ पे नौकरी मिलेगी। अगर ये 8, 5, 8, 12 आ गया तो ये अशुभ है, यहाँ पे नौकरी जाएगी या नौकरी में अड़चने रहेगी। ठीक है ना? तो उस प्रकार अपन क्या करते हैं कि एक डेटा दे लेते हैं, तो जो लोग इच्छुक हैं नौकरी से संबंधित ठीक है, तो जो व्यक्ति अपना जॉब से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी करवाना चाहते हैं, ध्यान रखिए जॉब का इवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं आपका और कोई इवेंट है और जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज यहाँ पे क्लास में हैंड रेस करके आप अ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो दिक्कत होता है केस स्टडी करने में। आलोक अग्रवाल जी, एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, अगर आपका आवाज आता है तो, पिछली बार वॉइस नहीं आया था, और अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। सर आवाज आ रहा है सर? अभी आ रहा है, अब आपका जॉब से रिलेटेड है? जी सर, जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, बोलिए। सर मेरा बार बार जॉब आता है, छूटता है और बहुत सालों हाँ तक तो मतलब जॉब नहीं आता है। ये एक सेकंड, आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है आप प्लीज, अब जी सर। आपको क्या है ना कि ये सब नहीं बताना निहाल जी, कोई और कुंडली, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको पहले सब कुछ कर लेते हो, फिर क्या कुंडली देखने, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं सर, अब इनका जब कर लिए तो ले क्या लेते हैं कि क्या इनका। होता है ना, फिर अभी पहले अपन को क्या अभी है, आप कुछ बताइए मत आलोक जी, अभी हम लोग अभी आप एनालिसिस। अपना डेट ऑफ जी बर्थ, जी। पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए, ऐसे थोड़ी हाँ, होती है, फलादेश का नाइन नियम होता है, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 9/3/1976। सही तरीके से बोलिए, क्या है? 0903। 1976। हाँ टाइम बताइए।
45। हाँ, दोपहर का। हाँ। हाँ, दो नहीं, मॉर्निंग 2:45 ठीक है। AM। कहाँ का है? अंबाला हरियाणा। AMBALA। जी सर। कुंडली आप मिलान करिए कि यही कुंडली है क्या, डेट ऑफ बर्थ अपने जो डाला है। नहीं सर, ये 9 तो मार्च 1976। जी सर, बिल्कुल सेम है, लगना तो सेम आ गया सर। लगन सेम है तो कुंडली, ये नीचे वाली लगन कुंडली देखो, ऊपर वाली जी जी जी, वो नहीं। देख, वो समझ में आती है, पीछे ऊपर वाली नहीं समझ में। सेम है ना? जी सर। वृषभ लग्न है आपका, है ना? अब नहीं, सॉरी, वृषभ ऋषभ। नहीं, सॉरी, वृषभ राशि है, वृषभ राशि। वृषभ राशि, जी सर। वृषभ राशि है और उच्च का चंद्रमा है, फिर नौकरी में अड़चन है। जी सर। इस मैटर को कौन सॉल्व करेगा? केपी एस्ट्रोलॉजी। छठे घर नौकरी का, 10वां घर कर्म का, दोनों को देखेंगे। छठे घर को पहले देखते, छठे घर का उप नक्षत्र है शुक्र। शुक्र ही हमें देगा, शुक्र हमें क्या देगा? 6, 2, 4, 5, 12, 10 और 11 अच्छे भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 और 12 भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब ये नंबर हमें आ गए, इसको एक बार अपन लिख लेते हैं। लिखने से क्या होगा, बहुत चीजें आसानी हो जाती है। देखिए, है ना? तो हमारा जो सब लॉर्ड है वो है सिक्स्थ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्स्थ सब लॉर्ड लिखते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे हमें बात, ये मत सोचिए कि हमारा कोई हैंड में नाम नहीं लिया। ये ट्रिक है, फ्री में है, सीखो, लाभ रहेगा। हमेशा याद रखो, ये कभी ना सोचो कि हाँ, एक एक पॉइंट आपकी जिंदगी को फायदा देता है, इसलिए आपको सीखने में फायदा है, ठीक है। विनस, विनस ने क्या दिया हमें? 6, 2, 4, 5, 12, 10, 11। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को 5 और 12 दो भाव नेगेटिव है, कोई बात नहीं, चल जाता है, ऐसा तो होता ही है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा। अब वीनस का जो स्टार है वो कौन है? वीनस जो है, इसका स्टार है मंगल और सब लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है ना? सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। अब यहाँ पे हमें दो, इन दोनों ग्रहों को लेना है, तो यहाँ पे मार्स, मार्स, मार्स हमें क्या दे रहा है? और इधर है सैटर्न। सर गलत सर, आपने NK लिया, SBL और SSL नहीं लिया। एक सेकेंड भाई, देखो, छठे घर का उप नक्षत्र है वीनस। जी सर। वीनस जो है, इसका जो नक्षत्र कौन है? मंगल है, सही है। जी। सब लॉर्ड है सेटन, सही है, गलत हमने लिए ही नहीं, ठीक है ना? अच्छा। एकदम सही है ये। आपने डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसके हिसाब से एकदम सही है ये, ठीक है ना? नहीं है गलत। जी। अब मंगल जो है वो क्या दे रहा है, वो आपको लिखना है। मंगल हमें दे रहा है 6, 4, 5 और 12। यहाँ पे सेटन हमें क्या दे रहा है, वो लिख लीजिए। यहाँ पे ये सेटन रहा, इसके ठीक सामने ये रहा 4, 7, 1, 2, 3। 4, 7, 1, 2, 3, ठीक है। अब आप सब लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं, ठीक है ना? इतना आज जो सीखा है उसी पे फलादेश करेंगे, आज जो सीखा है उसी पे फलादेश करिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको छोटा कर देता हूं मैं, खुद करिए कि कौन से अच्छे भाव हैं। 2, 6, 10, 11 अच्छे आ रहे हैं। 5, 12 हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें, इसको मैं रेड करता हूँ, गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई नहीं, चल जाता है जिंदगी में। लेकिन इसको सपोर्ट दे रहा है ये 5, 12 नक्षत्र के द्वारा। मतलब आपने बुरा सोचा और आपके मित्र ने भी बुरा सोचा तो बुराई होगी। उसके बाद आपका जो कोई दूसरा मित्र वो और बुरा सोचेगा तो और ज्यादा गड़बड़ है। तभी तो कोई जुर्म या कोई घटनाएं होती है तो उसमें एक साथ कई लोग मिल जाते हैं तो गड़बड़ होती है। तो 5, 12 को यहाँ पे नक्षत्र मंगल के द्वारा 5, 12 फिर मिल गया, गड़बड़ हो गया। अब इस 5, 12 को कौन सपोर्ट कर देता है? ये नीचे बैठा हुआ 3, ये बैठा हुआ 4। 3 क्योंकि अब मैंने लिखा नहीं है, 3 क्या है? चौथे का 12वां है। चौथा क्या होता है? चौथे को क्या बोलते हैं? सुख स्थान। अभी आपने देखा ना इस पीपीटी के अंदर, इसमें ये रहा फोर्थ, क्या है हमारे? हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, कन्वेंस, हार्ट। तो ये क्या है? और तीसरा घर क्या है? इसका 12वां। हर घर का 12वां उसकी वे करता है। तो आपने ये देखा कि ये तीसरा घर इसके अंदर आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन इसको सरल शब्दों में समझेंगे एक बार। तो यानी कि
ये भी रेड हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, लाल वाला रेड वाला, 5 12 5 12 रिपीट 3, ये दिखाता है कि आपको नौकरी में अड़चने रहेगी जिंदगी में, मतलब थोड़ा सा टाइम के लिए रहेगी, मोस्टली टाइम के लिए रहेगी। अब आज क्या आ रही है, किस कारण आ रही है, तो भाई आज आप क्यों आए हो कुंडली लेके, किस कारण आ रही है? छठे घर के ठीक सामने वीनस है, मैंने लास्ट में भी बताया था। आज वीनस की दशा चल रही है, इसकी वजह से वीनस आपकी कुंडली में 6 CSL है, और वो इस 12 को दिखाता है, तो आपको यहाँ पे अड़चने देगा। ठीक है, और जब जब अड़चने आएगी, जब जब ये छठे घर के सामने वाले ग्रह चलेंगे, अगर इनमें अशुभता होगी तो। ठीक है जी, आया समझ में महाराज? जी सर, जी सर। कोई इसमें कोई डाउट है तो बताएं। बिल्कुल, सर आपको इसके कुछ क्या, बोलना है, बताना है, या कुछ डाउट है तो कौन बोलिए। सी रेमेडी किस घर की करनी पड़ेंगी सर फिर? आपको रेमेडी किसी घर की नहीं करनी है, यही गलती है। आपको ग्रह की रेमेडी करनी है। वीनस ये आपकी जिंदगी में ऑल ओवर लाइफ नौकरी का मालिक है। अब आप सोचते हो नौकरी का मालिक मेरा तो कौन है, भाई चंद्रमा यहाँ पे नहीं बेटा उसका वो, लेकिन शुक्र भी है, ये बाय डिफॉल्ट भी शुक्र ही है। तो वीनस जो सेकंड हाउस में बैठा है, वही आपकी नौकरी का मालिक है, तो शुक्र के उपाय करने चाहिए। अब आपने क्या किया, डायग्नोज अच्छा किया, तो 50% रेमेडीज हो गई। अब आप शुक्र के बीज मंत्र कल से ही स्टार्ट कर दीजिए, या इस शुक्रवार के से ही स्टार्ट कर दीजिए, रोज 3 मालाएं। आप देखेंगे कि आपको 6 महीने 1 साल में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये डायग्नोस आप अच्छा करोगे। अब ऐसे लेके बैठे रहोगे कि यार मेरा तो चंद्रमा उच्च का है, क्यों नहीं, क्यों दिक्कत आ रही है, फिर बैठे रह जाओ। सर, सब लोग बोलते हैं कि सैटर्न की दशा चल रही है, महादशा, इसलिए हो रहा सब कुछ। क्या है, महादशा सेटन की चल रही है आपकी? हाँ, सैटर्न की चल रही है, तो इसलिए सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वीनस वीनस कुछ नहीं है देखो ऐसे मेरी बोलते बात हैं। सुनो, सेटन की महादशा चल रही है तो सेटन को अंडरस्टैंडिंग करो, नंबर से मिलाओ। अच्छा। सेटन की महादशा चल रही है, लेकिन आपकी जिंदगी में नौकरी के लिए जो भाव बना हुआ है वो ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है ना? तो सेटन को मिलाओ। सेटन अगर नौकरी में तकलीफ देगा, सेटन, अब सेटन की महादशा तो 19 साल चलेगी, तो क्या 19 साल तक आप दुख भोगोगे? क्या कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिला है जो पूरी की पूरी दशा में ही दुखी हुआ है? कभी नहीं होता। 5 साल 6 साल, क्योंकि दशाएं भी 3 तरह से उदय होती है, पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय। तो इसीलिए आपको क्या करना है इस मैटर में, दशा को, दशा है गलत, लेकिन जो मेन है वो है आपका कस्पल सब लॉर्ड, उसको टारगेट करो। ठीक है, तो इस तरह से जब करोगे तब रिजल्ट आपको आ जाए। ठीक है ना? ठीक है निहाल जी? ठीक है आलोक जी, तो आपको अगर कुछ फीडबैक देना है इस एनालिसिस के ऊपर तो आप जरूर दीजिए एक बार अपना फीडबैक। सुपर एनालिसिस सर, जिस तरीके से मैंने अब तक ऐसा नहीं सुना था वीनस के बारे में, और जैसा आपने बताया ना, वैसा नहीं सुना था। थैंक यू ठीक है, सर। धन्यवाद आलोक जी। थैंक यू सर। तो इस केस स्टडी से भी पता चलता है क्या केपी से कितना सरलता से हम लोग जो जॉब में इनका प्रॉब्लम था उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और प्लस जो सबसे मेन होता है, जो सर बोल रहे हैं बार बार, उपाय, उपाय तो आप तब करेंगे जब आप फलादेश करके सटीक जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्शन कर पाएंगे। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है, तो उपाय बहुत इजी है, और तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। नहीं तो लोग यहाँ वहां घूमते रहते हैं और फिर बोलते हैं नहीं फायदा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है केपी इतना एक्यूरेट है और इतना सरल भी है। तो ठीक है निहाल जी, आज अपन केपी के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने की, सरल शब्दों में आपको मैंने समझाया। फलित ज्योतिष का एक ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम जीवन के सारे इवेंट ऐसे ही फलित तरीकों से सीखेंगे। जैसे आज हमने क्लास में 2 स्टूडेंट चार्ट लिए थे, आगे भविष्य में जब भी हम कभी भी कोई भी ऐसा, मान लीजिए कोई इवेंट करेंगे, नौकरी, संतान, मैरिज, हेल्थ, चोट, आयु, बीमारियां, एजुकेशन, तो हम ऐसे ही अपने स्टूडेंटों के चार्ट पे ही काम करें। ठीक है ना? तो ये एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट 18 डेज का कंप्लीट कोर्स है, जिसके बारे में निहाल जी आपको बताएंगे आगे, है ना? निहाल जी बिल्कुल, बता दीजिए। बिल्कुल। इससे पहले कि हम लोग अभी हैंड रेज मत कीजिए, अभी हम लोग पहले कुछ क्लैरिटी इस कोर्स के बारे में आप लोगों को दे देते हैं, और फिर पार्टिसिपेंट जब Q&A का टाइम आएगा तो हैंड रेज कर सकते हैं और उसका सारा बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के लिए। आप देखिए आपके व्हाट्सएप, आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है।
इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये केपी का ग्रुप है। अगर आप केपी के किसी भी ग्रुप में नहीं है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और आज के क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और भी बहुत सारा जानकारी, फ्री बोनस और बहुत कुछ आपको इस केपी के ग्रुप में मिलेगा। तो अगर आप केपी के किसी भी ग्रुप में नहीं है तो आप प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल पाए। ठीक है, तो अब इससे पहले हम लोग कोर्स को स्टार्ट करें, जैसे कि सर ने बोला ये फुल फ्लेजेड मास्टर कोर्स है। अगेन आई विल बी रिपीटिंग, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, 2-3 दिन का कोई क्रैश कोर्स नहीं है। ये फुल फ्लेजेड 18 सेशंस का मास्टर कोर्स है। तो इससे पहले हम लोग कोर्स के बारे में और जानकारी और इन डेप्थ बात करें, नरेंद्र सर एक बार आप डे वाइज इनको कोर्स कंटेंट दिखाइए ताकि इनको भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए क्या कितना जबरदस्त तरीके से हम लोग डे 1 से लेके डे 18 तक हर चीज बेसिक से लेके जीरो से लेके प्रोफेशनल लेवल तक सीखने वाले हैं। जरूर जरूर, धन्यवाद निहाल जी। तो देखिए, कोई छोटा नहीं है, 18 दिन बहुत होता है और पर डे 2.5 घंटे की क्लास होती है, Q&A होता है और सारा का सारा प्रैक्टिकल आपके स्टूडेंट चार्ट पे। अपना ये नहीं है कि हम लोग, अब आप खुद सोचिए कि लाइव सेशन में प्रेडिक्शन करना, अपन लाइव सेशन है, अनगिनत लोग बैठे होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव टाइप के जो हमें नीचा भी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने लाइव करने को, क्योंकि उससे क्या होता है, लोगों का ये इंटेंशन बनता है कि हाँ है इस ज्योतिष में कुछ खास। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको ये जो कोर्स है ये 18 डे, और फिर ये सारा का सारा लाइव आप स्टूडेंटों के चार्ट पे होता है। ये नहीं है कि मैं चार बाकी एस्ट्रोलॉजर की तरह 4-5 अपने चार्ट बना के लाऊंगा, हाँ ये देखो ऐसा हो गया ना, ये शादी नहीं हुई, देखो ऐसे हो गया, आप हो गए, हाँ भाई वाह वाह गुरु जी क्या बात है। ये सब फालतू का काम नहीं है, सारा का सारा प्रॉपर कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना, हर चीज को समझाया जाएगा Q&A सेशन के साथ। तो इसमें 18 दिनों में क्या करेंगे वो बता देता हूँ। डे 1 से लेकर डे 2 तक अपन जो अपना केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक है, जैसे कि ग्रह है, भाव है, राशियां हैं, प्लेनेट हैं, मैनिफिक प्लेनेट कौन से हैं, कौन सा उच्च का है कौन सा नीच का है, वो चीजें सीखेंगे। डे 3 उसमें हम केपी के चार्ट कैसे बनता है, अंडरस्टैंडिंग कस्प, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, कस्प कैसे बनाते हैं, प्लेनेट्स को कैसे देखते हैं, टेनांटेड क्या है, अनटेनांटेड थ्योरी क्या है ना, भाव चलित क्या है, आपकी निरायण भाव चलित क्या है, श्रीपति मत पद्धति क्या है। मतलब ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लोग सब क्या करते हैं, केपी वाले भाव चलित को देखते रहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, गलत है। भावचलित अलग है, निरायण भावचलित अलग है, श्रीपति अलग है, और केपी जो आपका कस्प चार्ट होता है वो अलग। केपी कस्प चार्ट जो है केपी कुंडली में देखा जाता है। तो इसीलिए फिर डे 4 में अपन क्या करेंगे, स्टार सब लॉर्ड की जो थ्योरी है, जिसके अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट करके परिणामों को निकालते हैं, छोटे छोटे बेसिक नियम है, कुछ भी नहीं है ये थ्योरेटिकल, सब प्रैक्टिकल है। एक पॉइंट निकाला, उसके बाद में मैं आपको आपकी कुंडलियों के ऊपर फलित करके बताऊंगा, आपको कोई हाँ समझ में आ गया। तो प्रोमिस इवेंट्स की शादी कब होनी है, क्या इवेंट देखना है, नौकरी का क्या है, चाइल्ड बर्थ का क्या है, एजुकेशन का क्या है, सगाई का क्या है, तलाक का क्या है, कोर्ट केस कचहरी का क्या है, सब चीजों के इवेंट्स। उसके बाद रूलिंग प्लैनेट्स, यानी कि रूलिंग प्लैनेट यानी कि आप आज फलादेश कर रहे हो, क्या आपका भाग्य आज है, वो चीज। फॉर्चूना पॉइंट कि आपका कौन सा पॉइंट है जिसके द्वारा आपको हमेशा लाभ रहेगा, फॉर्चूना पॉइंट। फाइंडिंग रूलिंग प्लैनेट्स यानी कि आपको रूलिंग प्लैनेट क्या करता है, हमें वो चीज बताता है कि जैसे आपने जन्म लिया, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं ना कि यार गुरुजी मेरा जन्म जो है ना वो 12:55 पे है और 12:56 या 57 पे मेरा लगन चेंज हो रहा है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार, मैं कौन सा लगन लूं, कुछ लोग उससे बताते हैं, कुछ लोग इससे बताते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये रूलिंग प्लैनेट आसानी से मिनटों में बता देगा कि आपका कौन सा लग्न है, सिंपल। फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, कई बार होता है आधे घंटे का फर्क है, 20 मिनट का फर्क है, 10 मिनट का फर्क है, 30 मिनट का फर्क है, 5 मिनट का फर्क है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो आपके जन्म को जन्म शुद्धि करता है कि हाँ आपका 5:32 का जन्म है, न कि 5:28 का है, न कि 5:29 का है, न कि 5:35 का है।
ये मतलब ये आपको रेक्टिफाई करके देगा, ये इतना सरल है। तब जाके आप उस सटीक परिणाम और सटीक रेमेडीज पे पहुंच सकते हो, नहीं तो मतलब नहीं निकलता ना। नहीं तो फिर आप ये कहोगे यार मेरा तो कुमार अवस्था में है, बाल अवस्था में है, मैं क्या परिणाम निकालूं, बाल कुमार में बैठे रह जाओगे हैं। ये तो वृद्ध अवस्था में है, कुछ नहीं करेगा, और वो आता है चांटे चांटे मारता है फिर वो ग्रह। तो ये चीज फिर डे 1 से डे 7 में हम बीटीआर के द्वारा हम फलित करके परिणामों को निकालेंगे। डे 8 और 9 में केपी ट्रांजिट मिस्ट्री यानी कि गोचर। अब आज की डेट में आप गोचर को समझते हो राशिफल, ये नहीं है। गोचर का मतलब है घटना को घटित करना। तो आपने देखा कि शादी शादी क्या है, घटना है, जीवन में होगी, ये कब होगी, 27 28 29 साल में होती है। अब आपने दशा निकाल लिया, उस दशा पे ग्रह आएंगे गोचर वाले, जुपिटर आएगा, वीनस आएगा, केतु आएगा, मंगल आएगा, और वो घटना करेगा। अब एक्सीडेंट किसी ने कहा दिया, आपके तो एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट हमारे 70 साल 80 साल 100 साल की उम्र में कभी भी हो सकता है, जन्म के पहले दिन से लेके मृत्यु के अंतिम दिन तक कभी भी हो सकता है। कब होगा वो हमारी दशा बताएगी, और उस दशा के ऊपर भी गोचर आना जरूरी है, क्योंकि ग्रह तो वही है, वो बचपन में भी आए होंगे। तो उन ग्रहों पे गोचर का आना वो परिणामों को निकालता है। लोग कहते हैं ना गुरु अभी चल रहा है आपके मिथुन राशि में, तीसरे घर में, पराक्रम बढ़ जाएगा। तो भाई वो अगर आपकी अंतर्दशा से जुड़ेगा तब पराक्रम बढ़ेगा, नहीं तो दुनिया के ऐसे ही चलता रहा है, बढ़ा तो नहीं है किसी का पराक्रम। तो ये ट्रांजिट को जानना, वो प्रॉपर नॉलेज इसमें मिलेगा। डे 10 और 11 में हम बात करेंगे हेल्थ, कैसे देखेंगे, एजुकेशन और स्पिरिचुअल टाइमिंग प्रेडिक्शन ट्रांजिट के साथ, यानी गोचर को लगाते हुए, यानी कि हमारी हेल्थ कैसी है, रिकवरी कैसे आ सकती है, पूरा समझे। ठीक है ना। डे 12 और 13 2 दिन में कैरियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी टाइमिंग, प्रेडिक्शन और ट्रांजिट के साथ। बहुत ही सरल विषय है ये, मतलब विषय सरल नहीं है, पढ़ाना प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी में उसके परिणामों को समझ लेना सरल हो जाता है। और हर टॉपिक पे 2 2 3 3 कुंडलियां हैं, और हर आपकी लोगों में से है, तो आपको क्या मिलता है, लाभ मिलता है उस चीज का। ठीक है ना, इस चीज के लिए। फिर डे 14 और 15 में मैरिज, कुंडली मिलान, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, चिल्ड्रन टाइमिंग, प्रेडिक्शन और ट्रांजिट साथ में, कि बच्चा कब होगा, कैसे होगा, ये सब। सेकंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज, थर्ड मैरिज जो भी होती है उसके ऊपर, डिवोर्स, तलाक। 16 में कोर्ट केस, एक्सीडेंट, ये सब टाइमिंग कैसे हम निकाल सकते हैं कि इस टाइमिंग पे हमारा टाइम हार्ड है, बचे, या इस टाइम पे हम तकलीफ पा सकते हैं, लीगल डिस्प्यूट, ये सब। अब हमने इतना पढ़ लिया डे 16 तक। अब इस पढ़ने के बाद अब ली जाएगी आपकी परीक्षा 17 और 18। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेशन 2 दिन, बड़ा प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें आपने पढ़ा है, आपको सिखाया गया है आपके ही चार्ट के ऊपर। अब आपको अपने एक चार्ट के ऊपर, चाहे वो आपकी मान लीजिए हस्बैंड हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, किसी, उसके ऊपर आपको एक फलित करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ गुरुजी हमने ये किया है। नहीं समझ में आता है तो हम उसके ऊपर आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ हमें सीखा है हमने। और ये प्रैक्टिस सेशन इसीलिए कराए जाते हैं कि आप लोगों को जो है वो क्या मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हमने जो सीखा है वो रिजल्ट दे रहा है, और आज हमारे बच्चे के या हमारे पति के कुंडली पे आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, पकड़ो गुरुजी को, पकड़ो मेरे को, कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, तो हम बताएंगे इसलिए। और मैं नहीं बताऊंगा, मेरे अपने क्लास के सारे लोग मिल के बताएंगे कि हाँ आपने यहाँ पे कोई गलती की होगी, ये यहाँ पे ये सुधार करना चाहिए, या यहाँ पे ये उपाय करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस सेशन डालना बहुत बड़ी चीज है जो हमने डाली है। तो इस प्रैक्टिस सेशन में आप इन 2 दिनों में अच्छी प्रैक्टिस करोगे, और आप अपनी 2 कुंडलियां, 1 कुंडलियां, जितनी भी हो सकती है फलित करके हमें दिखाओगे, तो हम भी कहेंगे हाँ आपको आया है, और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये पद्धति कितनी बढ़िया काम करती है। वो तो मैं पहले दिन से ही आपको बता दूंगा ये पद्धति कितनी, क्योंकि हर डे, मतलब एक एक 2 दिन बेसिक के बाद हर डे प्रैक्टिकल होंगे, और आप लोगों के, मैं प्रैक्टिकल के लिए जब कुंडली मांगूंगा तो आप लोग ही भाग जाओगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, क्योंकि भाग इसलिए क्योंकि भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और मैं सिखाने पे आता हूँ तो मैं सिखाता ही हूँ पूरा कंप्लीट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको पूरा प्रॉपर सीखेंगे, और इतना सरल तरीके से आप लोगों के चार्ट के ऊपर। तो आप ये माने कि ये जो कोर्स है ना, ये आपको सिखाएगा भी,
प्लस आपके जो मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लस आपके बच्चों की कोई कुंडली है, तो उसको भी फलित आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में कर सकते हैं। ठीक है ना। वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बोनस है कि भाई आप अपनी कुंडलियों का भी फलादेश कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस होते हैं उसके अनुकूल। ठीक है ना। तो इसलिए ये एक बेस्ट कोर्स है। 18 दिन बड़ा कोर्स है, पूरा चलेगा। टाइमिंग क्या है, क्या डेज है, क्या फीस है, वो सब निहाल जी आपको बताएंगे। ठीक है निहाल जी। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी ने केपी एस्ट्रोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। और उस ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो वहां पे सारा इंफॉर्मेशन, जिस भी केपी ग्रुप में है आप, सारा इंफॉर्मेशन, कोर्स कंटेंट, हमारा प्रोफाइल, नरेंद्र सर का प्रोफाइल, पेमेंट डिटेल्स, और अभी जो बोनस आपको बताने वाला हूं मैं, उनका इंफॉर्मेशन भी ग्रुप में आ चुका है। सबसे पहले, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम में रील देखते हैं, बिकम अ केपी एस्ट्रोलॉजर इन 2 days, केपी एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, केपी ज्योतिष बन जाओ 2 दिन में। देखिए, सुनने में अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा समझदारी का एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता तो 140 करोड़ में जो भारत का जनसंख्या है, 140 करोड़ लोग ही ज्योतिष बनकर बैठ गए होते हैं यहाँ पर। क्रैश कोर्स में आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं जब तक आप किसी भी चीज को गहराई से, बेसिक से लेके एडवांस्ड, एडवांस्ड कहां तक, केस स्टडी और फिर खुद से प्रैक्टिकल जो यहाँ पे होने वाला है, जब तक आप इस लेवल तक कोशिश नहीं करते हैं, इस लेवल तक धीरे धीरे चीजों को नहीं सीखते हैं, आप किसी भी पद्धति को नहीं सीख सकते हैं। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, एक तरीका होता है लोगों को आकर्षित करने का। पर यहाँ पे हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली दावा करके आपको बोल रहे हैं, ये एक फुल फ्लेजेड कोर्स है। 2 3 5 दिनों का नहीं, 18 जूम सेशन का, जिसमें एक एक क्लास कम से कम 90 मिनट का होता है, और उसके बाद Q&A भी अलग से होता है। क्लास का टाइम है 9 बजे। ये सबसे बेहतरीन टाइम है, जिसे बहुत जगह प्राइम टाइम बोला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति इस समय 2 घंटों के लिए कम से कम फ्री हो जाता है, चाहे वो ऑफिस से जाकर आए, चाहे वो घर के काम को करता हो, हाउसवाइफ जैसे होती है, या किसी भी तरह का व्यस्तता रहता हो, इन 2 घंटों में वो समाप्त हो जाता है। और ये 2 घंटा एक प्राइम टाइम की तरह होता है, जो जीवन में किसी भी चीज को करने के लिए और सीखने के लिए बहुत 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 काम आता है। इसीलिए इस कोर्स का टाइम भी है 9 PM। और डेज क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। मतलब 3 दिन आप सीखेंगे। बृहस्पतिवार को फिर से रिवीजन का टाइम, फिर शुक्रवार को सीखिए, फिर शनिवार, रविवार और सोमवार रात को 9 बजे तक, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होता है, आपके पास फिर से रिवाइज करने का टाइम है। और अभी आप जो सुनने वाले हैं, उसको सुन के शायद आपको विश्वास या भरोसा नहीं हो, पर हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं और भरोसा भी, कि आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और हम पिछले 5 से अधिक वर्षों से इस प्राइस में ही, इस कॉस्ट में ही लोगों तक इन सेवाओं को पहुंचा रहे हैं। तो इस कोर्स का फीस आपको क्या लग रहा होगा? 18 दिनों का कोर्स फीस है, कम से कम 30 35 40 हजार या 50 हजार का कोर्स तो ये होगा ही होगा। पर आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये कोर्स 50 हजार का नहीं है, 30 हजार का भी नहीं है, 20 हजार का भी नहीं है, 5 हजार का भी नहीं है। इसका प्राइस है, या फिर यूं कहे, ये एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ये आपका इस कोर्स का जो कॉस्ट है वो है 2699 रुपए, ₹2699। 2699 में आपको ये मास्टर केपी का कोर्स मिल रहा है, जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक, इंक्लूडिंग BTR, जिसको हम लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांजिट, गोचर जिसको सर अभी बता रहे थे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, और लास्ट में आपको मौका, क्या आप अपना प्रैक्टिकल्स क्लास में सबमिट कीजिए, और उस पर भी हम काम करेंगे। हर क्लास में हम केस स्टडी लेंगे, जो आप पार्टिसिपेंट्स का ही होगा, आप लोगों का ही चार्ट होगा, और उसी पर हम हर विषय को, हर इवेंट को डिस्कस करेंगे। ऐसा है ये कोर्स। साथ साथ में
आप सोच रहे होंगे कि अगर रात को 9 बजे कभी आप नहीं आ पाते हैं, कोई सेशन मिस हो जाता है तो गया, कैसे सीखेंगे? इसका भी सॉल्यूशन है। हर क्लास का लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मतलब आप किसी भी क्लास को कल, परसों या कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं, जब भी आप फ्री हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात का 2 बजे हो, जब टाइम मिले आपको, आप क्लास के रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। और क्लास के रिकॉर्डिंग में और लाइव जूम क्लास में लगभग लगभग 99.99% कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल सेम होता है। हर एक सेकंड को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आपका कुछ भी नहीं छूटे, अगर आप रिकॉर्डिंग से ही पढ़े तो भी। इतना ही नहीं, हर क्लास का पीडीएफ नोट्स, और ये पीडीएफ नोट्स कोई बुक से कॉपी पेस्ट नहीं है, हर क्लास का अलग से बनाया हुआ पीडीएफ नोट्स, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। साथ ही साथ वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से, और हम गर्व के साथ बोल सकते हैं, वी आर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। और ये सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलता, ISO एक मान्यता को एसेस करके, क्वालिटी को एसेस करके सर्टिफिकेशन होता है, जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। एंड वी आर वेरी प्राउड टू से हमारा इंस्टीट्यूट इस क्वालिटी सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर चुका है। एंड वी आर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड। हम स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड है। हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पब्लिकली मीडिया में और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से जब आप सीखते हैं तो आपके नॉलेज में और चार चांद लग जाता है, और आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा उसमें ये सभी चीज मेंशन्ड होगा। तो आप कभी भी सर्टिफिकेट को किसी भी फोरम में प्रेजेंट करते हैं, प्रोफेशनली या पर्सनली या एकेडमिकली, तो उसको एक मान्यता मिलता है, एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस मिलता है, और आप अपने नॉलेज को और ज्यादा स्टार मार्क या फिर और ज्यादा अच्छा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, शोकेस कर पाते हैं। साथ साथ में इतना ही नहीं, अगर आप इस कोर्स को आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा 1 लाख से भी ज्यादा, जो कि मार्केट वैल्यू है, पर हम अपने एसकेटीसी में कॉस्ट टू कॉस्ट बहुत कम वैल्यू में आपको चीजें प्रदान करते हैं। तो हम ये कहेंगे 20,000 से भी ज्यादा का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं। और इसमें सबसे मास्टर मेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है पर्सनल 1-to-1 जूम कंसल्टेशन। मतलब अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलता है फ्री 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन नरेंद्र सर के द्वारा जूम पर। तो आप सोचिए, कंसल्टेशन का अमाउंट ही 11,000 15,000 होता है, और यहाँ पे सिर्फ 2,699 में खुद तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी के मास्टर बन ही रहे हैं, साथ साथ में आपको एक एक्सपर्ट से फ्री कंसल्टेशन भी मिल रहा है, फ्री पर्सनल कंसल्टेशन। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा लाइव जूम और प्री रिकॉर्डेड का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स का एक मेगा पैक। लाइव जूम मतलब जैसे कि ये केपी का क्लास होने वाला है कल से, कल 12 तारीख से, 12 अगस्त से रात को 9 बजे से ये क्लास शुरू होने वाला है, कल डे 1 है। तो वैसे ही आपको लाइव कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलेगा। जो पहला लाइव कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है वो है 1 दिनों का लाइव जूम सेशन गणेश चतुर्थी के ऊपर। और हम सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी अपने आप में कितना बड़ा पावन शुभ समय होता है। इस समय में आपको बताया जाएगा क्या इस सेशन के माध्यम से क्या कैसे आप गणेश चतुर्थी में अलग अलग रेमेडीज को करके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एडॉप्ट करके ग्रहों का उपाय कर सकते हैं, ग्रहों से संबंधित बाधाओं को दूर कर सकते हैं, और भगवान गणेश के आशीर्वाद को, ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लाइव जूम सेशन है 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी और कर्मा ब्रेकिंग के ऊपर। मतलब आपको सीखने मिलेगा अपने कार्मिक पैटर्न को, अपने कार्मिक बिंदुओं को समझने का मौका, जो आपके पिछले जन्मों से संबंधित है। और जब आप उन्हें सीख पाएंगे तो आप उनसे जुड़े हुए जो ब्लॉकेज है, जो फियर है,
जो ऑब्स्टेकल है उनको समझ पाएंगे, उनका उपाय कर पाएंगे और अपने इस जीवन को आप और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तीसरा जो आपका मेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है वो है 2 दिनों का लामा फेरा का लाइव जूम सेशन। लामा फेरा एक बहुत ही पावरफुल और सीक्रेटिव ऑकल्ट मोडेलिटी है जिसमें 12 सिंबल्स का यूज होता है और ये सभी 12 चिन्ह 12 सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे और साथ साथ में आपको मिलेगा शक्तिपात भी, एट्यूनमेंट भी इन 2 दिनों के लाइव जूम लामा फेरा के कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स में। चौथा कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स जो आपको मिलने वाला है लाइव जूम कोर्स, वो है 2 दिनों का लाइव जूम सेशन बिजनेस मुहूर्त और लोगो डिजाइनिंग के ऊपर। मतलब आप अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए एक सही मुहूर्त का, एक सही तिथि का चुनाव कर सकते हैं और साथ साथ में आप उसको लोगो से जोड़ सकते हैं ताकि आपके बिजनेस को और ग्रोथ मिले और सफलता मिले और सक्सेस मिले और आपका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको मिलेगा प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस। प्री रिकॉर्डेड का मतलब ऐसे कोर्स जो पहले हुए थे उनके रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है 4 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स कलर थेरेपी के ऊपर। मतलब आप अलग अलग कलर थेरेपी के माध्यम से अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अपने मूड को और बेहतर कर सकते हैं और अपने एनर्जी फ्लो को वापस स्थापित कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं 4 दिनों के प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स जो कलर थेरेपी है उसके माध्यम से। अगला प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है 21 दिनों का वीडियो कोर्स रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर। ये एक थेराप्यूटिक कोर्स है जिसके माध्यम से आप प्रेशर, मतलब जिसको बोलते दबाव, अलग अलग बॉडी पोजीशंस में आप प्रेशर का एप्लीकेशन करके, चाहे वो हाथ हो चाहे वो फीट्स हो, अलग अलग बॉडी पोजीशंस को प्रेस करके आप स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी चीजों को आप कर ठीक कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप रिफ्लेक्सोलॉजी के माध्यम से और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और उनसे निजात भी पा सकते हैं। तीसरा प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स है 12 दिनों का फुल फ्लेजेड जूम कोर्स पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसमें आप सीखेंगे पास्ट लाइफ के बारे में और किस प्रकार से आप अपने कार्मिक पैटर्न को समझ सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी और पास्ट लाइफ हीलिंग के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं 12 दिनों का जूम कोर्स। और लास्ट प्री रिकॉर्डेड जो कॉम्प्लीमेंट्री जूम बेनिफिट है वो है 18 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसमें आप जान पाएंगे कैसे ग्रहों के माध्यम से आप अपने शरीर से जुड़े रोगों को, बीमारियों को समझ सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि वो आपको ना हो दोबारा और आप अपने जीवन को रोग मुक्त और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो ये सभी आपको मिलेगा सिर्फ 2699 में अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स को ज्वाइन करते हैं जो शुरू होने वाला है कल 12 अगस्त रात्रि 9 बजे से, जिसका फीस है सिर्फ 2699 और ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जिस भी केपी एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में है आप वहां पर अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए और इस मास्टर कोर्स में अभी इसी वक्त 12 बजे से पहले जुड़ जाइए ताकि आपको सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिल पाए। अब यहां से जब तक आप अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और इस कोर्स में रजिस्टर कर रहे हैं तब तक हम एक छोटा सा Q&A करेंगे जिसको साहिल जी करवाएंगे। आपके सवालों को हम लेंगे और उनका आंसर हम शॉर्ट में देंगे ताकि हम आपके सवालों को भी सॉल्व कर सके। तो साहिल जी अगर आप रेडी है तो आप जी पार्टिसिपेंट्स के जरूर। और उसके पहले मैं सब चाहूंगा कि ये नंबर एक बार सेव कर लीजिए 9830159345। कुछ 10-15 मिनट के बाद एक लकी ड्रॉ होगा। और जैसे कि सब आपने बताया कि कल से ये कोर्स शुरू हो जा रहा है 9 बजे से, तो आप एनरोल कर सकते हैं कोर्स में।
और जो भी आपको फ्री बेनिफिट्स है, पर्सनल कंसल्टेशन से लेके जो कोर्स की बेनिफिट है, सारा कुछ मिल जाएगा एट 2699 रुपीज। और आज के डेमो में आपने देखा कि सर ने कितना सरल तरीके से फलादेश क्या प्रेडिक्शन किया। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सबके के लिए कि आप इस कोर्स में enroll करें। तो चलिए अब हम लोग Q&A की तरफ बढ़ते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। जिसको भी कुछ सवाल पूछना है तो वो जूम पे रिजाइन कर सकता है। बट अगेन आई विल रिपीट कि कल से हम लोग इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी काफी लोगों ने इस कोर्स में एनरोल कर लिया है, 150 लोग प्लस ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी अभी भी सोच रहे हैं वो ना सोचे, क्योंकि एक बार ये ऐसा साइंस है केपी एस्ट्रोलॉजी जो फलादेश करने में बहुत इजी करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपने सीखा होगा, वहाँ बहुत कुछ रूल्स है। यहाँ एकदम सिंपल रूल्स है, सिंपल तरीके से फलादेश होगा और टाइमिंग के साथ फलादेश होगा। और साथ ही साथ एक बार ये सीख लेते हो तो करियर अपॉर्चुनिटी भी आपको ये देता है कि मान लीजिए कि आप सीख लिए, फिर आप एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोसेज में एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, जहां आप महीने के हजारों लाखों रुपया तक अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू गिव। तो ये सारा बेनिफिट इस कोर्स के साथ मिलता है। एक ज्योतिष बनने की जिसको भी चाह है कि हाँ मुझे ज्योतिष बनना है और साथ ही साथ फलादेश करना है, और फलादेश करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और मुझे इससे साइड इनकम भी करनी है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2699 में आपको केपी का कोर्स तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है वो अलग से आपको दिए जा रहे हैं। ये सब पैकेज मतलब 10-15 कोर्स का पैकेज प्लस केपी लाइव सेशन प्लस पर्सनल कंसल्टेशन, ऐसा पैकेज इंडिया में आपको कहीं भी कभी भी नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई विल रिक्वेस्ट ऑल कि भाई इस कोर्स में आप एनरोल अभी कर लीजिए, डोंट थिंक, क्योंकि अगर आप आज सोच लिए और कल से कोर्स शुरू हो गया और अगर आप सोचते ही रहे तो कहीं ना कहीं ये आप अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी बट ऑल्सो ऑन जनरेटिंग साइड इनकम। आज यहाँ पे आज बहुत लोग हैं जो जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब में तरक्की नहीं हो रही है, किसी की जॉब इश्यूज हो रही है। तो आज कहीं ना कहीं आपको साइड इनकम की जरूरत है, और ये आपके लिए एक माध्यम हो सकता है कि आप इसको सीखें और एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोसेज या हमारे इंस्टीट्यूट के साथ ही कोलैबोरेट करके अपनी साइड इनकम जनरेट करें। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लर्न एंड अर्न एज वेल। तो चलिए कुछ सवाल लेते हैं, ज्यादा सवाल है नहीं, अभी 2 सवाल ही है। तो और भी किसी को कुछ पूछना है तो वो रेज कर सकता है। संजय त्रिपाठी जी प्रश्न पूछे। संजय त्रिपाठी जी अपना सवाल पूछे। संजय त्रिपाठी जी अपना सवाल पूछे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित गुप्ता अपना सवाल पूछे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मृत्युंजय तो वही है, भगवान ही भोलेनाथ है। तो जो गणेश जी हैं वो भी आपको हेल्थ और वेल्थ देते हैं, तो उनके लिए जो हेल्थ की रेमेडीज हो सकती है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चों के लिए बहुत रेमेडीज रिजल्ट देती है, ठीक है ना। सभी लोगों के लिए रिजल्ट देती है, लेकिन बच्चों के लिए खासकर, और जो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए जैसे मैं बड़ा हूँ, तो इस रेमेडीज को अगर मेरे लिए करना चाहते हैं कोई, तो वो मेरी माता कर सकती है, ठीक है ना। जिसमें गणेश जी का ही एक गणेश चतुर्थी के ऊपर स्तोत्र है, बाल रक्षा स्तोत्र, ठीक है ना। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बाल रक्षा स्तोत्र आता, श्री बाल रक्षा स्तोत्र गणेश जी का, ठीक है ना। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपको मैं फोटो खींच के बता दूंगा। ये शांति कर्म जो पुस्तक आती है उसके अंदर आता है, ठीक है ना। ये आप अपने बच्चों के लिए करिए, माता पिता कोई भी कर सकता है, या फिर आपकी तबीयत अगर खराब है या कोई भी व्यक्ति की थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो आपकी माताएं कर सकती है, और इसको गणेश चतुर्थी के दिवस से प्रारंभ कर सकते हैं। बाल रक्षा स्तोत्र, ठीक है ना, ये आता है, आप उसको कर सकते हैं। शांतिक्रम ग्रह शांतिक्रम रहस्यम या ग्रह शांतिक्रम पाठ नामक पुस्तक में आपको मिल जाएगा, या इंटरनेट पे भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका जाप करने से, या आप स्वयं तो नहीं कर सकते, अगर आपको
क्योंकि स्वयं करने के लिए तो आपको फिर भगवान भोलेनाथ का मृत्युंजय कर सकते हो, वो श्रावण में हो गया। गणेश जी भगवान जो वेल्थ देते हैं, जितना मेरे को अनुभव है, वो बच्चों को ज्यादा देते हैं, है ना। तो इसीलिए आप मतलब स्वास्थ्य के लिए तो आप उनके लिए माताएं या पिता अपने पुत्रों के लिए कर सकते हैं। तो आप अपने अपने लिए कराना चाहते हैं तो या तो किसी पंडित जी से करा सकते हो, या फिर खास करके अपने माता पिता के द्वारा करवाइए, आपको लाभ मिलता है। क्योंकि भगवान गणेश जी का, कार्तिकेय भगवान का, इनका जो है वो इसी पे अधिकार है, उससे जल्दी लाभ मिलता है, ठीक है ना, इसलिए तो ये उपाय आप कर सकते हो। ठीक है निहाल जी, साहिल जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स लकी ड्रॉ।